है बुशरा बराबर सर? एक बार देख आवाज वो है क्या, और आप थोड़ा वो भी दे दो। कल छुट्टी दे देते, क्योंकि आज तो ये भी हो जा रहा, उर्दू भी हो जा रहा। मैथ्स का कुछ भी, मैथ्स का बोले फिर मैथ्स पेडागोजिकली हुआ ना। इमोशनल दिन हो रहा है कि करना है, ग्रुप में बैठते हैं, मिलकर थोड़ा मजा आता है, ठीक लगता है, और एक इंडिविजुअल एफर्ट लेना तकलीफ है अकेलापन। तो जितना ज्यादा एक दिन में जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा आप कंटेंट रिवाइज करेंगे, उतना रिकॉल होने का बेहतर आपके लिए कि आपने ज्यादा ध्यान टाइम ना अरे ये चालू हो रहा है नाटक पीडीएफ के कुछ एक पीडीएफ है कंटेंट की या फिर बायोलॉजी की पेपर सेकंड वालों की, एक 2-3 घंटे में पूरा रिवीजन होता है 15 मार्क्स का, 2-3 घंटे के बाद से तो जो चीज सही है कि आप लोग पूरा दिन भर पढ़ना, पूरा रिवीजन करना, ये सही है। यहाँ आएंगे तैयार होंगे फिर जाएंगे दिन भर भी चलेगा ना, तो मतलब ये है फिर भी पढ़ाने वाले पढ़ने वाले बोलने वाला नहीं, सब समझाना मेरा काम था बोलना। देखो कल मैथ्स पेडागोजी का ऑलरेडी हो गया है ना, अभी उर्दू का हो जा रहा, रिवाइज करा दे रही, अब बच रहा क्या एक कल एक 1-1.5 घंटा सीडीपी का कुछ करा। एक काम करते फिर सीडीपी के पॉजिटिव नेगेटिव करा के असर्शन करा दो, क्या असर्शन ऐसा करा दो, असर्शन के क्वेश्चन ये तो 100 की बात है, ग्रुप का करो प्रमोशन तो भी और वो मैं डेली कॉल कराना एक्सप्लेन कर वही हो गया ना, वो कल को मैं तो वही एक साथ ही बाकी क्वेश्चन पेपर डाला दिक्कत नहीं कर दो नहीं बेटे मेरा अच्छा फैन लगा दो ना कोई पीछे से। हाँ मैं क्या सोच रही कि 2 नहीं 1:30 तक, मैं क्या सोच रही 1 बजे तक इनको लेती, और नहीं ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूट्यूब पे बच्चों के वास्ते डाल देती। देखो पूरे 104 ना वर्ड्स है के टर्म, इसको लाइव कर देते, वैसा कर देते क्या हम, फिर एक ही बार पढ़ा देते ना, कहीं तो फिर वो करो। हाँ वैसा कर दो, फिर ये कट करूँ, फिर ये बच्चों को ग्रुप में डालू मैसेज इनको, ये बच्चों को टीचमेंट वाला वालेकुम अस्सलाम। यूट्यूब पे लाइव कर दे रहे। जी हाँ अच्छा खासा हो गया, लेकिन सुबह सुबह झूठ आप मेरे बदले का ले ले रहे थे तुम्हें, तो फिर बोल देते पहले नियत कर। हाँ बना दो, अभी अभी हो जाता, रेडी कर देती, चलो बच्चों का फायदा हो जाएगा। हाँ जी क्या क्या बोले, मैंने सुनी नहीं, क्या बोले?
अच्छा, ऐटे की आदत, ऐता ऐता बिना मेहनत के। हाँ। थंबनेल भेजिए। माइक दूसरा लगेगा क्या? टॉपिक का नाम उर्दू, उर्दू रिवीजन, उर्दू पेडागॉजी रिवीजन। हाँ, करा दे रही ना, चलो बच्चों को ही करा देती थी सीटीटी। हाँ, 2 मिनट बस, वो भी मैं ऐसा इतना बुरा बना दे रही। डन दो। हाँ, 1-2 मिनट। हो गया, अब वो कुछ भी नहीं है तो ऐसा कर दी, भेज देती। आपने पहले भी नहीं बोले ना, आपने पहले नहीं बोले ना मेरे को। ये ऐसा अचानक अपन ये ले लेंगे करके। थंबनेल बाद में चेंज कर लेंगे, अभी सिर्फ इतना भेज दो। काय पे भेज, सबर दो तो हाथ है मेरे को। देखो, ये माइक चेंज, ये बदलना है ब्लूटूथ। हाँ, ब्लूटूथ बदलना रहेगा क्या? ये इसको ऐसे चालू रहने दो। हाँ, ऐसा कर दी मैंने। हाँ, पूरा बोले तो नहीं, मैं आप लोगों को 2-2.5 घंटे के हिसाब से ही चाहिए, पूरी चीजें बताने के हिसाब से, तो वैसा ले लेती है वो। उर्दू के नोट्स है। अच्छा, डीप में करा दूं? नहीं, मेरे को पहले इतने हों तो 60 पेज है उनको, पहले फिर देखते हैं अपन, पहले 60 पेज उनको। वो लिंक, लिंक नहीं भेजना है बच्चों को, अभी डायरेक्ट है।
कॉम्प्लेक्स से करते नहीं, रैशनल करते नहीं, जनरल टू स्पेसिफिक, एब्स्ट्रैक्ट टू जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल होना चाहिए। तो वैसे रैशनल भी बहुत अच्छी है, लेकिन बोल रहे कि चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इन कंटेंट, प्रोसीड फ्रॉम रैशनल टू इंपेरिकल भी बहुत हाई लेवल पे, ये भी बहुत अच्छा जाता है, लेकिन ये जेनेरिक डाल दिया। उर्दू देखो क्या बोल रहे, जनरल टू स्पेसिफिक पे जाता है। हाँ लाइव तो बता रहा, हाँ ये 8 वॉचिंग भी बता रहा। हाँ लाइव तो बता रहा, हाँ ये 8 वॉचिंग भी बता रहा। ये डायरेक्ट अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पेडागोजी के लिए रिवीजन करेंगे, उसमें ना जो वर्ड्स आते हैं आपको जिसके मीनिंग नहीं पता रहते, तो वो टर्म्स देखेंगे और कुछ कुछ मेन पॉइंट देखेंगे जो 2-3 साल से पेपर में आपको पूछ रहे। पहले टर्म्स देख लेते हैं उर्दू के लिए। लफ्जियात यानी कि वो कैबलरी। अब लफ्जियात को लेके कैसे क्वेश्चन आए हैं आपको, आम लफ्जियात और आसान लफ्जियात। अगर कोई चीज ना रिलेट कर रही जो पूछी गई है, मैं यही कहीं आपको बताते हुए चलती मीनिंग के साथ ही। जैसे कि फर्स्ट है लफ्जियात। लफ्जियात यानी कि क्या, वोकैबुलरी। तो यहाँ पे ना 2 चीजें पूछी गई है आपको, आम लफ्जियात भी पूछा गया है और आसान लफ्जियात भी पूछा गया है ना। तो आसान लफ्जियात या आम लफ्जियात क्या होता है कि वो अल्फाज जो बच्चा डे टू डे लाइफ में अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बोलने के लिए और लिखने के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसको आसान लफ्जियात कहा जाता है या फिर आम लफ्जियात कहा जाता है। और लफ्जियात यानी कि क्या, वोकैबुलरी। उसके बाद है जुमलों की वजह खता यानी कि क्या, रिदम ऑफ दिस सेंटेंस यानी कि लय होना, एक रिदम होना है ना बोलने में। तो ये आपको ना, अगर उर्दू के, मैं इसलिए इंग्लिश में बता दे रही पहले कि अगर आपको ना मीनिंग नहीं समझ में आए, उर्दू वर्ड्स जो है उसके मीनिंग नहीं पता रहना तो प्रॉब्लम हो जाएंगी, इसलिए मैं आपको बता दे रही। और दूसरी एक चीज के आपका देखिए कितनी बारी से, 3-4 बारी से पेपर ना आपका तीनों ही लैंग्वेज सेम आ रही। तो अगर आपको उर्दू में नहीं समझ में आया तो आप वहां इंग्लिश में भी जाकर देख सकते हैं या हिंदी में भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। कुतुब खाना यानी कि क्या, लाइब्रेरी, ठीक है। तो आपको इससे रिलेट करते भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, लास्ट के 2 कुछ सेकंड वाले पेपर में, है ना, पूछा गया था कुतुब खाने पे। तो लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी का यूज टीचर ने करना चाहिए। और उसमें एक था देखो ऑप्शन जो रॉन्ग था कि बुलंद ख्वानी करानी चाहिए, तो कुतुब खाने में आप जोर से लाउड रीडिंग तो नहीं कराएंगे, तो टीचर ने एक एग्जाम्पल देना चाहिए, मिसाल बनना चाहिए कि वहां टीचर भी पढ़ रहे, रेफरेंस बुक कैसे बच्चे को यूज करना है और पढ़ने की आदत की तरफ भी बच्चा वहां पे जा सकता है। तो कुतुब खाना भी एक बच्चे के लिए क्या रहेगा, रिसोर्स का काम करेगा। मतनू यानी कि क्या, वैरायटी, है ना। तो जो मतनू है, वैरायटी है टीचिंग लर्निंग में भी, क्लासरूम के अंदर भी, है ना। तो ये तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। तो ये भी क्या है, बहुत पॉजिटिव चीज है। अदब अतफाल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था ना आपको इस पे, अदब अतफाल पे। अच्छा लास्ट के पेपर है क्या अभी पास में आप लोग के, 23-24 वाले अभी लास्ट के हैं। वैरायटी होता है, वैरायटी है, वैरायटी अलग अलग पन में वैरायटी, ठीक है। चलो लास्ट में अगर जरूरत पड़ी ना, इसके लास्ट में जरूरत पड़ी ना, ये पे रंगारंगी होना, तनु होना, मतनू होना यानी कि वैरायटी, मुख्तलिफ पन होता है। तो अदब अतफाल देखिए,
लिटरेचर यानी कि बाल साहित्य, ये अलग अलग चीजें बच्चों को क्यों करते हैं, क्योंकि इससे वैरायटी मिलती है ना। आप अलग अलग बच्चों की पढ़ने वाली चीजें बच्चों को अवेलेबल करो, खास तौर पे स्टोरी है, गीत है, गाने हैं, है ना। ऐसी चीजों से क्या होगा, बच्चे और पढ़ने की तरफ आ जाएंगे। तो इसके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। बुलंद ख्वानी यानी कि क्या, लाउड रीडिंग, ठीक है। अब टीचर लाउड रीडिंग क्यों कराएंगा बच्चे को, तलफ्फुज देखने के लिए। पहले तो आदत है ना, पढ़ने की, मुताले की आदत बच्चे में आ जाएंगी, प्लस दूसरा है कि तलफ्फुज के लिए भी टीचर देखेगा कि उसका तलफ्फुज कैसा है, ठीक है, ये भी टीचर वहां पे देखेगा। ख्वानदगी यानी कि क्या, लिटरेट, है ना। ख्वानदगी यानी कि क्या, लिटरेट, के एबिलिटी टू रीड एंड राइट, कि आप में वो एबिलिटी है क्या, पढ़ने और लिखने की, ठीक है। दस्तरस यानी कि महारत, मास्टरी हासिल कर लेना किसी चीज में, और हमें दस्तरस किस में करना है, बच्चों के महारतों में। तो कौन सी महारतों में, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जबान की कितनी महारतें हैं, 4 है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उसके बाद सूतियाती आगाही, सूतियाती आगाही यानी कि क्या, आवाज, सूत यानी कि क्या, आवाज। तो आवाज का इल्म, है ना, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इसे कहा जाता है, आवाज की आगाही। अच्छा, आवाज, आवाज का ताल्लुक किससे है, बोलने से है, पढ़ने से नहीं है। एक क्वेश्चन भी आपको बोला गया था कि आवाज का ताल्लुक या सूत का ताल्लुक किससे होता है, बोलने से होता है, इस पे क्वेश्चन भी आया था। और ड्राफ्ट का ताल्लुक किससे होता है, ड्राफ्ट मीन्स मसूदा, तो उसका ताल्लुक किससे होता है, लिखने से होता है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो आवाज का ताल्लुक, सूत का ताल्लुक किससे होता है, बोलने से होता है, पढ़ने से नहीं रहता। क्वेश्चन भी आएगा आपको। रवानी, फ्लुएंसी यानी कि क्या, एक लग लहजे के साथ, उतार चढ़ाव के साथ एक रवानी में बच्चा कैसे बोलेगा, बोलेगा। और पढ़ने में भी आप रवानी देख सकते हैं बच्चे की, बोलने में भी आप रवानी देख सकते हैं। मालूम लफ्जियात क्या होते हैं, मालूम लफ्जियात यानी कि साइड वोकैबुलरी, है ना, कि जिसका बच्चों को ऑलरेडी इल्म है, जिसका इल्म बच्चों को है, जो लफ्जियात बच्चे जानते हैं। पैटर्न को पहचानना, है ना, पैटर्न रिकॉग्निशन यानी कि पैटर्न को पहचानना। तो देखिए, कोई भी जो जबान है, तो जबान के 3 हिस्से हैं जो हमने पढ़े थे, बोलिए कौन से हिस्से हैं जबान के, जबान कौन सी 3 चीजों पर है, हमने पढ़े थे, वेरी गुड, उसकी साख, उसका कवायद और उसकी लफ्जियात, ठीक है। तो जो जबान होती है, कोई भी जबान है, तो जबान किस चीज पे मुनहसिर होती है, सबसे पहले तो उसकी लफ्जियात। अब लफ्जियात में क्या आ जाएगा, हुर्फ, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद रहेंगे उसकी साख, और साख में आप क्या देखेंगे, जुमलों का स्ट्रक्चर देखेंगे, और जुमलों में कैसे अल्फाज की, लफ्जों की तरतीब कैसी होती है ये देखेंगे। और उसके साथ और क्या था, उसका कवायद था। ये 3 चीजों पे कोई भी जबान मुश्तमिल होती है, तो जबान के लिए ये चीजें जरूरी है। तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन बच्चे के लिए जरूरी है, सही बात है ना। तरसील यानी कि क्या, कम्युनिकेशन, तरसील यानी कि कम्युनिकेशन, बातचीत। तो पेपर में आपको तरसील वर्ड देखो कितनी बार मिलता है, तो तरसील यानी कि क्या, कम्युनिकेशन, बातचीत। अच्छा, तरसील को ना, कम्युनिकेशन, तरसील में अगर महारत आपको दिलाना है बच्चे को, तो एक्टिवली बच्चा कोई चीज करे, इसके लिए हम क्या कराते हैं, रोल प्ले। तरसील यानी कि क्या, कम्युनिकेशन है, उर्दू में क्या है, बातचीत या गुफ्तगू, ठीक है। इसकी आदत डालने के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो क्या है, रोल प्ले, है ना। तो बच्चे को क्या करवाया जाता है, रोल प्ले करवाया जाता है। तो तरसील में महारत हासिल कराने के लिए बच्चे को रोल प्ले करवाया जाता है, जो बहुत बेस्ट होता है, और बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं, सही बात है ना। इतना क्लियर हुआ। कुल लिसानी तरीका यानी कि होल लैंग्वेज मेथड। तो कुल लिसानी तरीका, होल लैंग्वेज मेथड में पूरे जबान को पूरी एक इकाई के तौर पे हम क्या करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सारी की सारी महारतों को। और कुल लिसानी तरीके में ना ये पूरी की पूरी महारतें एक साथ आती हैं, ठीक है, और इंटीग्रेट करके हम लेते हैं। कुल लिसानी तरीका यानी कि क्या, होल लैंग्वेज मेथड जो हमने पढ़े थे। कवायद का इतलाफ यानी कि क्या, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब देखो आपको ना, इतलाफ के मीनिंग क्या होते हैं, इस्तेमाल, इस्तेमाल यानी कि क्या, एप्लीकेशन, है ना।
इस्तेमाल करना। और पेपर में आपको जो आया था वो ट्रांसलेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था इतलाक में, ठीक है। वैसे इतलाक के मीनिंग क्या होते हैं, इस्तेमाल के। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, अब थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या पढ़े थे हमने, कि ग्रामर के मादरी जबान का इस्तेमाल करेगा टीचर और ट्रांसलेट करेगा, और रिवायती तरीका है, ठीक है। और वहीं पे जबान के जो कुलिये है ना, उसको पढ़ाया जाएगा। सूती तदरीस यानी कि क्या, फोनिक टीचिंग, है ना, आवाज की। इंजेबाती जबानी मश्क क्या होती है, इंजेबात, अब ये देखो आपको कितने पेपर में दिख रहा है ना, इंजेबाती जबानी मश्क यानी कि ओरल प्रैक्टिस, और इंजेबात यानी कि क्या, कंट्रोल, है कंट्रोल ओरल प्रैक्टिस टीचर जहां पे बच्चों को कराता है, तो उसे क्या कहते हैं, इंजेबाती जबानी मश्क। फितरी तरीका यानी कि क्या, नेचुरल लैंग्वेज। रास तरीका, ये पूरे के पूरे तरीके हम पढ़ चुके हैं। रास तरीका यानी कि क्या, डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, टारगेट लैंग्वेज, डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज यूज करते हैं, यानी कि क्या, हदफ जबान का इस्तेमाल किया जाता है। हदफ जबान यानी कि टारगेट लैंग्वेज, यहाँ पे मदर टंग का इस्तेमाल करता है क्या टीचर, नहीं करता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा किसमें, हदफ जबान में, ठीक है। समय लिसानी तरीका हमने ये देखे थे सबसे बेस्ट है ना, समय लिसानी तरीका बहुत बेस्ट है। ऑडियो लिंगुअल मेथड यानी कि यहाँ पे सुनने की आदत डाली जाती है, फिर बच्चा रिपीटेशन करेगा। और सबसे बेस्ट मेथड क्यों है ये समय लिसानी तरीका, बोलो, क्योंकि इसमें क्या होती है, इसमें 4 जो महारतें हैं, सुनना या इंग्लिश लिसनिंग ऐसा लिख देती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, चारों की चारों महारतें क्या हो जाती है, इसमें आ जाती है। तो समय लिसानी तरीका जो है ये सबसे ज्यादा बेस्ट होता है ना। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट ये वाला लेंगे। तौसी मुताला यानी कि क्या, तौसी मुताला यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग या तौसी मुताले के 2 मकसद हमेशा याद रखना। एक तो मकसद इसका होता है कि पढ़ने की आदत डालने के लिए, पढ़ने की आदत के लिए, और दूसरा बोलिए जल्दी से, लुफ्त अंदोजी के लिए। तो आपने ये याद रखना है कि मैं पानी पी लेती कर, पानी बैठकर पीना चाहिए, बोलने वाले थे अब ये हटाओ करो, देखिए यहाँ पर ना जो तौसी मुताला है, जो तौसी मुताला है, तो इसके 2 मकसद है जो आपने याद रखना है। एक तो लुफ्त अंदोजी के लिए और दूसरा पढ़ने की आदत डालने के लिए तौसी मुताला बच्चे को कराया जाता है। बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं हम यहाँ पे, है ना। नॉवेल ले लो, कहानियां ले लो, स्टोरीज ले लो, बच्चे क्या करते हैं, लुफ्त अंदोजी के साथ पढ़ते हैं और पढ़ने की आदत भी डाली जाती है। हमजोली, अभी आपको देखो यहाँ पे ना वर्ष जो 2023 के भी 24 के भी पेपर में देखो हमजोली मिल रहा है ना। तो हमजोली, हमजोली यानी कि क्या, पियर्स, उसके जो क्लासमेट है, उसके दोस्त है, हमजोली यानी कि पियर्स रहेगा। बुनियादी सतह यानी कि क्या, फाउंडेशन स्टेज बच्चे की बुनियादी सतह। मसूदा यानी कि क्या, ड्राफ्ट, ठीक है। तो मसूदे का ताल्लुक किससे होता है, तहरीर से होता है, यानी कि क्या, लिखना, ठीक है। तो जो तहरीर की, है ना, हमने जो स्टेप्स देखे थे, लिखने के जो मराइल, सुनने के भी मराइल है, पढ़ने के भी मराइल है और लिखने के भी मराइल है। और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से आपको पूछे जाते हैं। फिर जो किताब है, तो किताब भी, है ना, जो दरसी किताब है उसमें भी हुर्फ से कहानी या कहानी से नीचे हुर्फ की तरफ आते हैं। तो यहाँ भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आपको पूछा जाता है। तीनों महारतों में भी पूछा जाता है, दरसी किताब के हिसाब से भी पूछा जाता है। तो लिखने के जो मराहिल है वो कौन से थे, सबसे पहला बोलो, सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ जाइए। सबसे पहले गौर खौस करना, उसके बाद नुकात को यकजा करना, या फिर दोनों को आप एक साथ मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर था मसूदा तैयार करना। फिर प्रूफ रीडिंग के लिए आप पढ़ेंगे और एडिटिंग का काम कर लेंगे, और उसके बाद हतमी शक्ल देना, है ना।
तो लिखाइए उसके स्टेप जो लिखना, तहरीर या लिखना, है ना। अब आप लोग सिर्फ सुनो, याद सारा है ना आप लोगों को, तो सिर्फ रिकॉल करना है ना। अब कुछ लिखो नहीं ना। सबसे पहले क्या है, गौर पॉज करना, गौरव फिक्र लिखते थे, गौरव फिक्र करना, मसूदा तैयार करना। देखो प्रूफ पढ़ना और प्रूफ रीडिंग के साथ आप एडिटिंग डायरेक्ट करा देते हैं, है ना। प्रूफ पढ़ना, अभी आपको कभी प्रूफ पढ़ना लिखकर आ जाएगा या फिर डायरेक्ट एडिटिंग आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या है, हतमी शक्ल देना, लास्ट में हतमी शक्ल देना। तो ये अगर आपको स्टेप आती है और ये पूछी भी गई है 2023 के पेपर में, देखो आपको पूछी भी गई है, तो ये यहाँ से ये स्टार्टिंग यहाँ हो रही है ना, अगर ये पूछा गया तो ये नीचे से ऊपर की तरफ, और अगर यहाँ से बोला गया तो ऊपर से नीचे की तरफ, ये याद रहेगा ना, ठीक है। पढ़ना भी यही कर रहे हैं या आगे जब पढ़ेंगे हम पढ़ने वाली महारत तब देखते हैं, वही देखते हैं, साथ में देख लेंगे, ठीक है। तो इसका ताल्लुक किससे है, ड्राफ्ट का, मसूदा, मसूदे का ताल्लुक किससे था, मसूदे का ताल्लुक है लिखना, ठीक है। अब बोलिए सूद का ताल्लुक किससे है, बोलना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं देखो 2023 में, है ना, तो बोलने से है, ये याद रखेंगे। उसके बाद है प्रूफ पढ़ना, प्रूफ पढ़ना कहाँ पे जाएगा, कौन सी महारत में जाएगा, लिखना, लिखना ना, लिखना। अभी हमने देखे प्रूफ पढ़ना कि कोई भी आप नुकात को जब यकजा करते हैं और उसके बाद उसका मसूदा तैयार करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, किसमें, लिखने में, तहरीर में, तो आप क्या करते हैं, उसको एक बार पढ़ लेते और लास्ट में उसको हतमी शक्ल देखते हैं ना कि कुछ करेक्शन करना है नहीं करना है, तो प्रूफ रीडिंग, प्रूफ पढ़ना काय में जाएगा, लिखने में। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन भी आया था देखो, कि एक बच्चा टीचर्स को सबमिट करने से पहले क्या करता है, उसके जवाब या पर्चे को एक बार पढ़ता है ना, तो क्या कर रहा वो यहाँ पे, प्रूफ रीडिंग कर रहा, और आंसर आपका क्या था, प्रूफ रीडिंग था। खदरे पैमाई यानी कि क्या, इवेल्युएशन, खदरे पैमाई मीन्स, बाद में एक साथ ले लीजिए, खदरे पैमाई यानी कि क्या है, इवेल्युएशन, और क्या लिखकर आता है इसके बदले, अंदाजे खदर लिखकर आता, ठीक है। खदर पैमाई या इवेल्युएशन एक क्या है, अमल है, प्रोसेस है, ठीक है, ये एक अमल है। और आमोजिश यानी कि क्या, लर्निंग, महारत नहीं है, आमोजिश यानी कि लर्निंग, लर्निंग क्या है, अब महारत है, स्किल है, सही बात है ना। तो आमोजिश 2023 के पेपर में था, देखो आपको पूछा गया था, आमोजिश क्या है, महारत है, एक स्किल है, और इवेल्युएशन खदरे पैमाई एक क्या है, अमल है, एक प्रोसेस है। नेक्स्ट है जाजिब, जाजिब यानी कि क्या, अट्रैक्टिव। तो जो टेक्स्ट बुक है या उसका फ्रंट पेज है टेक्स्ट बुक का, दरसी किताब का, कैसा होना चाहिए बच्चे के लिए, जाजिब होनी चाहिए। महफूज यानी कि क्या, सेफ, ये तो पता है आपको। शमूलियाती या शमूलियती यानी कि क्या, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव एजुकेशन की यहाँ पे बात होगी, क्लास में कैसे टीचर एक इंक्लूसिव वे में बच्चे को एक करके, है ना, एक करके कैसा, शिरकत के साथ, है ना, कैसे पढ़ाएगा। कौमी दरसियाती खाका यानी कि क्या, एनसीएफ 2005 की बात हो रही, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, कौमी दरसियात का खाका। तो कौमी दरसियात के खाके के हिसाब से कैसा बच्चे को पढ़ाना है, हमको चाइल्ड सेंटर रखना है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर रहना है, बिल्कुल टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड टीचर ने नहीं रहना है, दरसी किताब पर मुनासिब नहीं रहना, एक्टिविटी बेस करना है। एक्टिविटी बेस यानी कि क्या, बच्चा कैसा होना चाहिए, एक्टिव के लिए क्या लिख कर आएगा उर्दू में आपको, फाल होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए बच्चा, है ना। तरक्की के मुख्तलिफ मैदान यानी कि क्या, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, तरक्की के मुख्तलिफ मैदान। अब खदरे पैमाई जो होंगी तो तरक्की के मुख्तलिफ मैदानों में भी देखी जाएंगी, यानी 360 डिग्री के हिसाब से, तो वो क्या है, डोमेन, है ना,
डोमेन, और कौन से डोमेन है वो? 3 डोमेन है ना? कौन से है? कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कल हमने अंदाजे कदर के बारे में जब पढ़ाई थी, मैंने बता दी थी ना आपको। तो तरक्की के मुख्तलिफ मैदान यानी कि क्या? डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। दर्सियात के उसूल यानी कि करिकुलम के जो प्रिंसिपल है। दर्सियात यानी कि क्या? आपका करिकुलम, करिकुलम के जो प्रिंसिपल है। तो करिकुलम कैसे होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि कैसा होना चाहिए? लचकदार होना चाहिए। ठीक है, करिकुलम लचकदार होना चाहिए। कश के उसूल 2024 में, इस पहले वाले 24 को जो पेपर हुआ था उसमें कश का उसूल पूछा गया था आपको, है ना? 24 का पेपर है अभी किसी के पास? 2024 का पेपर फर्स्ट का देखो, इसमें आया था कश के उसूल। कश का उसूल यानी कि क्या? प्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल। ठीक है, ये इसके मीनिंग बच्चे को नहीं पता थे ना। कश के उसूल यानी कि प्रेजेंटेशन। ठीक है बताओ। चौबीस में पूछा गया था, अभी का नहीं है, जनवरी का बोल रही मैं, यही था। जनवरी के पेपर में है वो, कश का उसूल आया था। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था आपको ये, जनवरी 2024 का पेपर है, इसमें आया था ये। दर्ज में से कौन बुनियादी सतह पर दर्सी किताब तैयार करने के उसूल में शामिल नहीं है? नहीं है बोला गया है। ठीक है, दर्सियात के उसूल है, ठीक है, कश के उसूल है, ठोस उसूल, टेक्नोलॉजी के उसूल, टेक्नोलॉजी के उसूल नहीं है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के उसूल आप दर्सी किताब में डालते हैं क्या? नहीं है। ठीक है, वो कौन सी आंसर की उस पर डाले वो देखो। कश के उसूल को आप जो तस्वीरें देख रहे, ठीक है, आपको जो तस्वीर दी गई है, वो जो मवाद दिया गया है वो किस वे में प्रेजेंट आप करेंगे उसको, तो उसके हिसाब से होना चाहिए। ठोस उसूल देखो अभी जो आपको, ठीक है, ठोस उसूल यानी कि क्या? कॉन्क्रीट प्रिंसिपल पे होना चाहिए, सही बात है। ठीक है, और दर्सी किताब ठोस उसूल यानी कि कॉन्क्रीट के प्रिंसिपल पे, कि अब आप ना एब्स्ट्रैक्ट चीज को कैसे बताएंगे बच्चे को, यानी कि मुजर्रिद चीज को आप कैसे बताएंगे, मखरून तरीके से कैसे बताएंगे, तो वो एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के थ्रू बताएंगे। तो ये भी अगर पॉजिटिव निगेटिव के हिसाब से देखें तो ये भी क्या हो गए आपके? पॉजिटिव पॉइंट हो गए। हदफ जबान यानी कि क्या? टारगेट लैंग्वेज। इत्तेफाक यानी कि क्या? एग्री होना किसी बात पे। बरोए कार लाना यानी कि क्या? इंगेज कर देना, बच्चे इंगेज है किसी चीज में। तनु यानी कि वैरायटी। रिसाई यानी कि क्या? एक्सेसिबल, यानी कि क्या? कि इजीली आपके पास वो अवेलेबल हो जाए। ठीक है, आप उसको एक्सेस कर सके अच्छे से, है ना? तो दर्सी किताब बच्चों के लिए इजीली अवेलेबल कर देना है आपको, रेफरेंस बुक कर देना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप करो, है ना? ठीक है, काम यानी कि क्या? अच्छा, अभी पेपर में ना आपको काम लिख कर आ रहा, तो काम यानी कि क्या है? वो टास्क है, यहाँ टास्क के बच्चे को जो टास्क दिया गया है। तौसी मुताला अभी मैंने आपको बता दी, ठीक है, रीडिंग टेक्स्ट फॉर एंजॉयमेंट एंड टू डेवलप जनरल रीडिंग स्किल, ठीक है, ये अभी बता दी। बगौर मुताला यानी कि क्या? इंटेंसिव रीडिंग, रीडिंग इन डिटेल विथ स्पेसिफिक लर्निंग एम एंड टास्क, ठीक है, कि कुछ खास चीज की डिटेल आपको जानना है तो उसके लिए जो आप रीडिंग करते हैं वो क्या होती है? बगौर मुताला होती है, या इसको बगौर जायजा भी बोलते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, बगौर जायजा नहीं बोलते, बगौर मुताला ही बोलते हैं इसको। तजबजब यानी कि क्या? कंफ्यूज्ड होना। तजबजब कहाँ यूज किया गया था? 2023 का देखिए आप एक पेपर है, उसके अंदर ये वर्ड यूज हुआ था तजबजब के। एक माँ अपने बच्चे को देख के, 2023 का पेपर है अभी किसी का, है ना? नहीं, अब वो तजब कुछ भी हो, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना अपने हिसाब से ले लो, मैं वही पढ़ लूंगी। तजब बोल, क्या रियल बोलो उसको? तजब, जान दो, नहीं अपने तौर पे पढ़ो उसको। मैं नहीं बोल रही, ठीक है? अच्छा ओके, पीएचडी करना है, पीएचडी करना है, नहीं ना? हाँ ठीक है, तो 2023 का पेपर है, दो
क्वेश्चन बताती मैं आपको। आप लोगों ने पूरे पेपर कर लिए ना? बोलो क्या क्वेश्चन था? पेपर फर्स्ट है 2023 पेपर फर्स्ट। 1-2 मिनट रुक जाओ। हाँ मिल गया क्वेश्चन। देखो 2023 के पेपर में ये था, ये वर्ड को छोड़ दूंगी यहाँ मैं, ठीक है, और आगे पढ़ूंगी, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी उसको, एक कंफ्यूज बोलूंगी यहाँ मैं इसके बदले, ठीक है। एक माँ देखती है कि उसका बच्चा बाज औकात ऐसी बात करता है जो कि उसने किसी बालिग को या उसके भाई बहनों को करते हुए कभी नहीं सुना था। पहले थोड़ा बता रही थी। देखो माँ क्या देख रही कि हाँ ऐसा करने पे ही सीखी जाती है चीज, है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म हो सकता है, किरदारियत पसंदी की मिसाल है ये, ठीक है। किरदारियत पसंदी है, कंस्ट्रक्टिविज्म अलग था जिसमें बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज को, है ना। किरदारियत पसंदी कि ये एक आपका एक बिलीव है कि हाँ कि बच्चा किसी सुनेगा तो सुनकर ही सीखेगा, उसके अलावा नहीं सीख सकता, ठीक है। तो माँ क्या कर रही है, माँ का ऐसा मानना है कि उसने अपने बालिग भाई बहनों का ऐसा बोलते हुए सुना ही नहीं, तो वो कंफ्यूज ये है, कंफ्यूजन में पड़ जाती है, क्योंकि उसका मानना था कि बच्चे अपने खानदान और आसपास के लोगों की नकल करके जबान सीखते हैं। उसका ये मानना किससे मुताबिकत रखता है, ठीक है। तो ये किरदारियत पसंदी है उसकी। तो ये कसीर लिसानियत का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन आपका वहीं से कैंसिल हो गया। मुकामियत पसंदी वहीं से कैंसिल हो गया। अब बचे दो, एक है किरदारियत पसंदी और तामीरियत पसंदी। तामीरियत पसंदी क्या है कि बच्चा जहां खुद कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज को, तो वो हो जाएंगी क्या, तामीरियत पसंदी। तो वो हट गया। अब बचा क्या, एक किरदारियत पसंदी। तो ये किरदारियत पसंदी था। तरकीब यानी कि क्या, मोटिवेशन। तो टीचर ने कैसा होना चाहिए, टीचर ने बच्चे को तरकीब देना चाहिए। सही बात है ना कि टीचर अपनी बातों से बच्चों को मोटिवेट करे, ऐसी अच्छी बातें टीचर ने करनी चाहिए, मेरे जैसे। अच्छा समझ और तो तरकीब क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। समझ और तफहीम यानी कि क्या, कॉम्प्रीहेंशन। बगौर सुनना यानी कि क्या, एक्टिव लिसनिंग। बगौर सुनना यानी कि एक्टिव लिसनिंग। तो सुनना यानी कि समाज की हमने डेफिनेशन देखे थे, है ना। क्या थी वो, कि तवज्जे के साथ किसी चीज को मरकूज कर देना, है ना। तो यानी कि बहुत तवज्जे के साथ अगर आप सुनते हैं तो वही आपका क्या हो जाएगा, सुनना हो जाएगा, ठीक है। बगौर सुनना यानी कि एक्टिव लिसनिंग। मायने पर मबनी यानी कि मीनिंग बेस्ड। महारत पर मबनी यानी कि स्किल बेस्ड, ठीक है। अगर आप महारत पर मबनी आप टास्क की बात करते हैं या महारत पर मबनी स्किल की बात करते हैं, तो हम बच्चे में वहां कौन सी चीज को ज्यादा देखते हैं, हम किसको देखते हैं, तरसील को देखते हैं। महारत पर मबनी अगर टीचिंग की अगर हम बात करें, है ना, टीचिंग लर्निंग की बात करें, तो टीचर का फोकस काय पे रहेगा, बच्चे की तरसील पे रहेगा, कम्युनिकेशन पर रहेगा, ठीक है। आवाजों की आमजिश यानी कि क्या, ब्लेंड साउंड, ठीक है, मिल जाना, आवाजों का क्या हो जाना, मिल जाना। अब देखिए स्तनबाद के ना बहुत अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। एक है अंदाजा लगाना, ठीक है, यहाँ लिखती हूं मैं, इन्फर यानी कि अंदाजा। एक होता है अंदाजा लगाना, एक होते हैं उसके चुनना। अब आपको ना देखना पड़ेगा, सेलेक्ट करना, चुना। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस तरह से सेंटेंस आता है। एक होता है नतीजा अक्स करना, ठीक है, एक होता है नतीजा अक्स करना, और एक होता है किसी की बोली हुई चीज को या जज्बात का एहसास करना।
लेकिन किसका, किसी के बोले हुई बात या किसी की लिखी हुई बात को समझना, उसका एहसास करना। तो इतने मीनिंग इसके निकलते हैं, तो आपके लिए क्या है, जरूरी है। अब देखो, जैसे कि मैंने बोली नतीजा अक्स करना, तो अभी जो लास्ट पेपर हुआ था आपका, तो उसमें पेपर फर्स्ट या सेकंड मेरे को याद नहीं रहा, उसमें स्तनपात यूज किया गया था। तो स्तनपात क्या था वहां पे, कि नतीजा अक्स करना, है ना। क्वेश्चन याद है किसी को? अभी 2024 के पेपर में था, स्तनपात था, तो वो क्या था कि नतीजा अक्स करना, ठीक है। एक वहां पर ये था 2024। और एहसास, मुसन्निफ के एहसास को या जज्बात को समझना, वो स्तनपात था 2023 के पेपर में। क्या था वो, कि आप लोगों को ना 5 क्वेश्चन, 5 ना पॉइंट दिए गए थे मैच दी कॉलम के लिए, और आपको मैच करना था उनसे, ठीक है। ऑप्शन के ऑप्शन दिए गए थे, आपको याद होगा ना क्वेश्चन। तो वो एक था, उसमें स्तनपात के मीनिंग अलग थे, और स्तनपात के मीनिंग होते हैं अंदाजा भी लगाना और चुनना। तो आपने क्या करना, अब आपने देखना कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछा गया और उसके हिसाब से आपने उसको करना, ठीक है। नेक्स्ट है इलाकाई बोली, यानी कि क्या, रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो बोली हमेशा कैसी होती है, इलाकाई ही होती है, इलाकाई या मुकामी बोली रहेंगी। बोली यानी कि क्या, कि कोई भी जो एक पर्टिकुलर जो जबान होती है, तो एक पर्टिकुलर जगह पर जो वो बोली जाती है जबान, वो उसकी बोली कहलाती है। तो जबान मुस्तकिल नौयत की है, क्वेश्चन था, जबान मुस्तकिल नौयत की है। जबान, मैं आज अच्छा बोलूंगी, ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगी नाज़नीन, सिर्फ अच्छा बोलूंगी। जबान मुस्तकिल नौयत की होती है, जबान फिक्स्ड है, जबान फिक्स्ड है, उसकी बोली जो रहेंगी वो तगय्युर पजीर होती है, वो बदलते रहती है इलाके के हिसाब से। बहुत बुरी बात है, जबान पढ़े थे ना हमने, ठीक है। जबान कैसी है, मुस्तकिल नौयत की है, ठीक है, फिक्स्ड होती है, रस्मुल खत होता है, ठीक है। जबान मुस्तकिल नौयत की होती है, और इलाके के हिसाब से ये जबान की क्या होती है, कई बोलियां होती है जो इलाके के हिसाब से बदलती जाती है, यानी कि जबान की ये जो बोली है ये कैसी है, ये तगय्युर पजीर है, ये तब्दील होते रहती है। याद आया? बोली यानी कि क्या, डायलेक्ट। समाजी बोली यानी कि क्या, सोशल डायलेक्ट। समाजी बोली यानी कि सोशल डायलेक्ट। मौजुआती अल्फाज यानी कि क्या, थीमेटिक वोकैबुलरी। अब थीमेटिक वोकैबुलरी या मौजुआती लफ्जियात, अब देखो हमने देखे लफ्जियात, लफ्जियात यानी कि वोकैबुलरी, उसमें है आम लफ्जियात, आसान लफ्जियात, मीनिंग सेम है उनके, क्या है कि रोजमर्रा जिंदगी में बच्चा जो बोलने और लिखने के लिए अल्फाज का इस्तेमाल करता है उसको आम लफ्जियात या आसान लफ्जियात कहते हैं। अब है मौजुआती लफ्जियात, मौजुआती लफ्जियात यानी कि क्या, थीमेटिक, थीम, एक थीम दे देंगे आपको और उससे रिलेट करने वाले आपको अल्फाज लेना होंगे, ठीक है, वो होते हैं मौजुआती लफ्जियात। जनवरी 2024 का पेपर है, पेपर सेकंड का भी उस पर आया था, देखो ये क्वेश्चन, पेपर सेकंड जनवरी 2024 का पेपर सेकंड, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। आप लोग पेपर दे रहे, आपको ये क्वेश्चन याद भी नहीं है कौन से पेपर में है? 2024 का पेपर सेकंड होना जनवरी का, उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन, मौजुआती लफ्जियात। देखिए मैं बता देती, थीमेटिक वोकैबुलरी क्या होती है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं खानदान, ठीक है, अब ये खानदान एक वर्ड, अब इससे रिलेट करने वाले अल्फाज बोलो, क्या आ जाएंगे आपके, रिश्तेदार, और क्या आ जाएंगे, रिश्तेदार में सारे आ जाएंगे, जज्बात आ जाएंगे, लगाव आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। तो ये होते हैं मौजुआती अल्फाज यानी कि थीमेटिक वोकैबुलरी। सेट ऑफ वर्ड विच बिलोंग टू अ स्पेसिफिक थीम, है ना, एक स्पेसिफिक थीम ले लो। पेपर होगा तो दीजिए मेरे को, मैंने एग्जांपल दी थी आपको बाघ का, बाघ का एग्जाम्पल 2024 जनवरी 2024 का क्वेश्चन पूछा गया था इस पे।
मिल गया क्वेश्चन देखो। और आप लोगों ने पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं ना, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए नहीं हो रहा क्या? कैसे करते हैं? क्या करते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहीं 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 नहीं, ये शैतान हरन इसलिए नहीं पढ़ते, ये अल्लाह के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी कोई ताकत, मुझ में कोई ताकत नहीं है, आप ताकत फराहम करो मुझे। लाइव है, अपनी क्लास में नहीं है मैं पानी पी लेती और फिर क्वेश्चन बोलती। बेटी क्या है मेरा? नहीं, उन्होंने एक कंसर्न बताया कि नहीं, वो नहीं बोले, वो बोले कि यहाँ बहुत कॉर्नर पे है, मैं गिर सकते, तो मैंने मेरा बेटी क्या है? आप गलत गलत समझ रहे, गलत। देखो आज ना, आज थर्सडे ना, आज थर्सडे, कोई मेरे को कुछ नहीं बोलो, मेरा दिल कर रहा क्यों बोले? नहीं हो रहा क्या? जाने दो, जैसे मैं कंटिन्यू कर देती, अब काफी यहाँ तक आ गए। अगर लाइव में आप लोग को प्रॉब्लम हो रही होंगी ना, तो इसको डाउनलोड करके ना अपलोड कर देंगे, तो आप तब देख सकते हैं। क्वेश्चन देख लो, ये इस पे जो था तो डाउनलोड करके डाल देंगे ना, जाने दो ना, नहीं हो रहा तो। नेटवर्क का हो रहा? अरे आपने टीचमेंट से लाइव करे, डायरेक्ट लाइव होता था ना। तो फिर अपन टीचमेंट पे ही कर देते थे बच्चों को। हाँ वैसा कर देते थे ना, तो वो उधर से लाइव बंद कर देते क्या? कर देते ना, हाँ अच्छा किया। फिर ये इसी को ना वो करके डाल देंगे, इसको डाउनलोड कर देंगे पूरा। इस पे क्लियर है ना टीचमेंट पे? चलो क्वेश्चन क्या था कि आमोजगारों को मुख्तलिफ ग्रुप में दर्ज झैल आमोजिशी काम दिया गया था यानी कि टास्क दिया गया था। ठीक है, क्या था? मालूम कीजिए कि लफ्जियात की आमोजिश को क्या कहते हैं। उन लफ्जों और जुमलों को मालूम कीजिए जो दर्ज झैल लफ्जों से मुतालिक हो। क्या था वो? खानदान, रिश्तेदार, एहसास, ये तीन चीजें लिख के दिए थे। और था कि मौजूआती लफ्जियात है, एक थीम है, उससे रिलेटेड आपको अल्फाज और बोलना है ये, या लफ्जों का मजमुआ है ये, या मजमुओं की लफ्जियात है ये, या लफ्ज का दाम या सिलसिला है। तो देखो लफ्ज का दाम या सिलसिला ये तो यहीं से कैंसिल हो गया, मजमुओं की लफ्जियात यहीं से कैंसिल हो गया। बचे दो आपके पास के लफ्जों का जाल है ये, या मौजूआती लफ्जियात है ये, मौजूआती लफ्जियात है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए उसके बाद है लफ्जों का जाल या मजमुआ क्या होता है? क्लस्टर के फॉर्म में जो रहेगा। लफ्जों का जाल या मजमुआ यानी कि क्या? वर्ड्स का क्लस्टर जहां पे मिलेगा। अब लफ्जों के जाल में हम क्या करेंगे? कोई एक लफ्ज लेंगे, उसका मुतजाद, उसका मुतरादिफ, उससे रिलेट करने वाली सारी की सारी चीजें वहां पे लिखेंगे। और यहाँ क्या करे थे? यहाँ खास तौर पे थीम दिए थे उन्होंने, तीन चीजें लिख के दिए थे जो थीमेटिक थी। ठीक है, मजमुओं की लफ्जियात यानी कि क्या? क्लस्टर, वोकैबुलरी, नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स।
लफ्जों का दाम यानी के वर्ड्स वेब हमने देखे थे, लफ्जों का जाल देखे थे, वो आ जाके वही है यहाँ वो। CALP कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है, और BICS यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, बुनियादी तरसीली महारत है। आपसी जबानी महारत यानी कि क्या, इंटरपर्सनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और ये क्या होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। टीचर ने क्या करना है, इस पे फोकस करना है, सही बात है ना। तो ये पॉजिटिव हो गया। सानवी सतह यानी कि क्या, सेकेंडरी लेवल, तनकीदी ख्वानदगी, तनकीद करना यानी कि क्या, क्रिटिकल लिटरेसी, ठीक है, तनकीद करना। A learning approach where children are expected to examine a various texts to understand the relation between language and the meaning, जहाँ पे बच्चा तनकीद के मीनिंग होते हैं क्लियरली किसी चीज को अच्छे बुरे के हिसाब से समझना, खरे खोटे में फर्क करना, ठीक है। तो जहां बच्चा बराबर वो वर्ड्स और उसके मीनिंग के फर्क को समझता है, रिलेट करता है, तो वो क्या हो जाएगा, तनकीद करना होगा। तो यही होगा क्या, तनकीदी ख्वानदगी। अब तनकीदी दरसियात यानी तदरीसियात यानी कि क्या, पेडागोजी, ठीक है, और तनकीद यानी कि क्रिटिकल पेडागोजी। तो टीचिंग स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली, तनकीदी तदरीसियात यानी कि क्या, कि जहां टीचर ऐसी पेडागोजी इस्तेमाल करेगा कि बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाए, डीप में सोचे, ठीक है। अब है तनकीदी जबान यानी कि क्रिटिकल लैंग्वेज, ठीक है, कि जहां पे आप खरे खोटे में और सही गलत में आप बराबर फर्क समझेंगे जबान को लेके। जबान है, उसका तलफ्फुज है, उसके मीनिंग है ना, बराबर जहां पे आप रिलेट करेंगे। उसके बाद है तरीके अमल की मालूमात। तरीके अमल की मालूमात यानी कि प्रोसीजरल नॉलेज। कवायदी मशको यानी कि क्या, ग्रामेटिकल आइटम्स। अब वो कौन से रहेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, जो भी है हमारे। जोड़ो यानी कि क्या, पैरिंग में, पैर में, ठीक है। मिलजुल कर लिखना यानी कि क्या, म्यूचुअल राइटिंग। जुमलों, अब ये देखो पूरे पूछे गए, जुमलों का इमला यानी कि सेंटेंस डिक्टेशन। मिलजुल कर इमला लिखना यानी कि क्या, म्यूचुअल डिक्टेशन। देखो एक है मिलजुल कर लिखना यानी कि म्यूचुअल राइटिंग, ठीक है, बच्चे लिख रहे। अब जुमलों का इमला यानी कि क्या, सेंटेंस का डिक्टेशन, ठीक है। और उसके बाद है मिलजुल कर इमला लिखना यानी कि म्यूचुअल डिक्टेशन, है ना, कि मिलजुल कर बच्चे लिख रहे हैं। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है आपको, कि टीचर कोई कहानी, है ना, कहानी था ना शायद, कि टीचर कोई कहानी बताता है, उसमें कुछ जुमलों को छोड़ देता है और वो बोलता है, और बाद में बच्चे लिखते हैं, और उसके बाद वो उसको तरतीब देते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, टीचर बोल रहा, बच्चा लिख रहा, यानी कि डिक्टेशन हो रहा। तो ये इमला तो हो गया, लेकिन कैसा हो गया कि वहां बच्चे ग्रुप में काम कर रहे, ऐसा क्वेश्चन था वो कि ग्रुप में काम कर रहे, तो मिलजुल कर इमला हो गया, सही बात है ना। इशाराती जबान यानी कि क्या, साइन लैंग्वेज। अब जो जबान है, तो जबान तीन तरह की है, एक क्या है, इशाराती है, एक जबानी है, स्पोकन फॉर्म होती है, और एक रिटर्न फॉर्म में होती है, तहरीरी होती है ना। तो सबसे पहले जो जबान इस्तेमाल में आई थी वो कौन सी थी, इशाराती जबान थी। क्वेश्चन भी था ना, था ना, था, इशाराती के सबसे, हाँ, वो भी क्वेश्चन, वो तो बहुत पहले पूछा गया था, ये भी था कि सबसे पहले जो जबान इस्तेमाल में आई वो कौन सी थी, इशाराती जबान थी, सही बात है ना, सबसे पहले इशारों में हुई ना बात, तो इशाराती जबान थी, ठीक है। इशाराती जबान का भी अपना क्या होता है, कवायद होता है, सही बात है ना, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। उसके बाद है ताउनी तदरीस यानी कि क्या, रेमिडियल टीचिंग, लर्नर हु नीड्स अटेंशन ऑन सर्टेन स्टूडेंट टू लर्न। तो ताउनी तदरीस में, रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है कि जहां बच्चे में कुछ तो भी कमी है, नुक्स है, तो टीचर उसको फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, रेमेडियल टीचिंग लेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, ताउनी तदरीस। अब होता है एक बाहमी तदरीस। बाहमी तदरीस यानी कि क्या, रेसिप्रोकल टीचिंग, ठीक है। माद्राए जबान, इस पे क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2023 में। देखो माद्राए जबान पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो माद्राए जबान क्या है, using many language of learners to
टीच देम, है ना, कि जहाँ पे आप लर्नर्स की ही लैंग्वेज को इस्तेमाल में लाएंगे। बहुत सारी जबानों को जहाँ पे आप पढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं तो वो मादराए जबान हो जाता है, यानी कि बच्चों की ही जबान को आप यूज में लेकर आएंगे और टीचिंग करेंगे मादरी जबान के तौर पे। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाते वक्त एग्जांपल दी थी, देखो काय का, सब्जी का, पानी का भी दी थी, पानी का भी दी थी ना, है ना, कि पानी है तो पानी, पानी है, क्लासरूम के अंदर अलग अलग बच्चे बैठे हुए हैं तो पानी को क्या बोलेंगे, है ना, ये एग्जांपल ली थी ना मैंने। तो ये क्या हो गया कि बच्चों को, हाँ, कि बच्चों को, बच्चे जो जबान को जानते हैं उनकी जबान को इस्तेमाल में हम यहाँ पे ला रहे हैं, तो मादराए जबान हो गया, क्लियर। उसके बाद है सरसरी मुताला, यानी कि क्या, फटाफट क्या करना, स्किमिंग, फटाफट जो आप पढ़ते हैं, है ना, उसे सरसरी मुताला कहते हैं। उसके बाद है गैर मुताला, यानी कि क्या, स्कैनिंग। अब गैर मुताला क्यों किया जाता है हमारा, क्यों कहते हैं, हम बारीकी से जहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन कैसा, सरसरी, फास्ट पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बारीकी से कोई चीज आपको देखना है, क्या, मरकजी ख्याल के लिए या फिर कोई खास मकसद के लिए, आपका कोई खास मकसद है। अभी आप हॉल पे जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे, ठीक है, आपका हॉल नंबर, तो आप क्या करेंगे, फटाफट करेंगे ना कि हर एक का चेक करते बैठेंगे, नहीं, फटाफट अपनी वो रेंज देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है आपकी, और क्लासरूम, तो ये क्या हो जाएगा आपका गैर मुताला। बैन लिसानी शनाख्त किसे कहा जाता है, समथिंग इन नेटिव लैंग्वेज एंड समथिंग इन टारगेट लैंग्वेज आर सिमिलर, ठीक है। अब इस पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, है ना, बैन लिसानी शनाख्त पे, के मुकामी जबान और हदफ जबान में कुछ चीजें क्या होती है, मुश्तरका होती है, यानी कि जो बच्चे की मुकामी जबान है वो, यानी कि उसकी मदर टंग, जो हदफ जबान टारगेट लैंग्वेज है वो, उसमें जो चीजें मुश्तरका अगर कोई चीजें आती है तो उसे क्या कहा जाता है, बैन लिसानी शनाख्त कहा जाता है, ठीक है। इक्तिसाब, हुसूलियत, तहसील, यानी कि क्या, एक्विजिशन, आमोजिश, लर्निंग, तहसीन, एप्रिशिएट करना बच्चे को, और एक तहसीन के मीनिंग खूबसूरती के भी होते हैं, ठीक है, और एक क्या, खुशी के भी होते। इर्तिशा, हाँ, इर्तिशा यानी कि क्या, एक्स्ट्रापुलेशन है, वो एड है, एक्स्ट्रापुलेशन, ठीक है। तो इर्तिशाई मुताला आपको पूछा गया है, अभी 2024 के पेपर में पूछा गया है ना, इर्तिशाई मुताला। रीडिंग फॉर रिसर्च, जहां रिसर्च के लिए, कुछ देखने के लिए, कुछ तलाश करने के लिए जहां पे बच्चा पढ़ता है तो उसे क्या कहा जाता है, इर्तिशाई मुताला। रिकॉल हो जा रहा है क्या, हाँ, मादराए जबान की सलाहियत, ट्रांसलिंगुअल, कई जबानों या जू लिसानी बच्चा मुख्तलिफ लोगों से उनके जानने की जबान को जानता और बात करता है, इस सलाहियत को मादराए जबान की सलाहियत कहते हैं, है ना। तो मादराए जबान हमने क्या देखे थे कि जहां अगर क्लासरूम की बात करें तो टीचर क्या करेंगे, बच्चों की जो लैंग्वेज है, जो बच्चे बहुत सारी जबान, अलग अलग जबान जानते हैं, उनको इस्तेमाल में लाएगा, है ना। और मादराए जबान की सलाहियत, यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा कि वो जो भी जबान जानता है, ठीक है, तो वो अदर जबान जानने वाले लोगों के साथ उनकी वही जबान में वो बात कर रहा है, यानी कि मादराए जबान की सलाहियत उसमें है, ठीक है। कोड मिलाना यानी के, कोड, कोड यानी के, कोड यानी के क्या, जबान, कोड यानी के जबान, कोड मिलाना यानी कि क्या मिला रहे, इसको क्या कहा जाता है, कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग में हम क्या मिलाते हैं, वर्ड्स, अल्फाज को मिलाते हैं। और कोड बदलना यानी कि कोड स्विचिंग। अच्छा, कोड स्विचिंग के बदले कोड मूविंग भी लिख कर आया था, तो कोड स्विचिंग होता है या कोड मूविंग होता है, यानी कि क्या, कि एक जबान में बात करते करते दूसरी जबान के जुमले बोलना शुरू कर देते हैं आप, इसका मतलब एक जबान में बात करते करते आप अदर जबान में डायरेक्ट बात करना शुरू करते हैं। रेलिया यानी कि क्या, रियल लाइफ की आपकी जो चीजें रहेंगी डे टू डे लाइफ से, असल जिंदगी के काम, यानी कि रियल लाइफ के जो टास्क बच्चों को आप देंगे। तौजीही मालूमात क्या होती है, कि तौजी यानी कि क्या, जिसकी वजाहत के कर की जा सकती है ना, और इस्तेमाल में ला सकते हैं बच्चे, तो उसके हिसाब से
मेन मीनिंग होते हैं उसके कि जिसकी वजाहत की जा सकती है। तौजीही यानी कि क्या, जिसकी वजाहत की जा सकती है। डिक्लेरेटिव नॉलेज, तो ऐसी नॉलेज आपने रखना है। अच्छा क्वेश्चन पूछती मैं भी कि क्वेश्चन आया था ये कि टीचर ने कवायद की कैसी किस तरह की मालूमात रखनी चाहिए। तो टीचर ने कवायद की सरसरी मालूमात रखनी चाहिए, बुनियादी मालूमात रखनी चाहिए, तौजीही मालूमात रखनी चाहिए। कैसी मालूमात रखनी है? तौजीही। तौजीही मालूमात यानी कि क्या, कि जिसकी आप वजाहत कर सकते हैं। ठीक है, तो तौजीही की मीनिंग पता हो गया। कवायदी मशकों को बरतने के तरीके के बारे में जानना, जाहिर बात है किसी चीज को कैसे इस्तेमाल में लाना है ये अगर आप जानते हैं मतलब आपको उसकी मालूमात है टोटल। ठीक है, नोइंग हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम्स। तनकीदी तजजिया, तनकीद यानी कि क्या, क्रिटिकल। तजजिया यानी कि एनालाइज करना चीज को। ठीक है, गौर फिक्र करना और किसी पहलू के अलग अलग पहलुओं पर गौर करना यानी कि क्या, तनकीदी तजजिया हो जाएगा। तो तनकीदी तजजिया यानी कि आप गौर फिक्र करेंगे, ठीक है, बारीकी से देखेंगे और अलग अलग पहलू, किसी भी चीज का अगर आप तजजिया करते हैं तो उसके हर एक पहलू को देखते हैं ना, तो बारीकी से हर एक पहलू को आप क्या करेंगे, देखेंगे। गौर खौस यानी कि क्या, ब्रेन स्टॉर्मिंग। खाका तैयार करना यानी कि क्या, आउटलाइन बनाना। वकूफी महारत, कॉग्निटिव स्किल। इजहारी सवाल यानी कि क्या, इजहारी सवाल यानी कि क्या, एक्सप्रेसिव क्वेश्चन, जज्बात से ताल्लुक रखने वाले, जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उसे इजहारी सवालात कहते हैं। ठीक है, और इस्तदलाली सवाल यानी कि क्या, जो दिमाग ब्रेन है ना स्टिमुलेट करेंगे आप, तो क्या होते हैं वो, डिस्कर्सिव क्वेश्चन यानी कि बहस और गौर खौस के साथ या गौर खौस वाले क्वेश्चंस जो रहेंगे वो इस्तदलाली सवाल रहेंगे। ये सवाल की किस्मों में भी याद रखिए। और इक्तबास का इमला यानी कि पैसेज डिक्टेशन। इक्तबास यानी कि क्या, पैसेज का इमला यानी कि, इमला यानी कि क्या, डिक्टेशन। ठीक है, पैसेज का डिक्टेशन। तो सुनी हुई इक्तबास यानी कि पैसेज को ग्रुप में या इनफरादी तौर पर असल मतन के करीब लिखना। सही बात है ना, कि जो रियल जो टेक्स्ट है, अब बोल रहे टीचर कुछ और लिख रहा बच्चा कुछ, ऐसा होना है क्या, नहीं, असल मतन के करीब करीब के। टीचर ने अगर एक साथ भी बोल के बता दिए, कोई पैराग्राफ पढ़ के सुना दिया और बोले ठीक है जो आपने सुने अब आप वो लिख लो, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया उसका इक्तबास का इमला। अच्छा, टीचर अगर कोई पैसेज पूरा पढ़ के सुना रहा, ठीक है, या कहानी समझ लो, हाँ, अब बोले कि ठीक है अब आप लोग लिख लो, तो कौन सी महारत बच्चे में यहाँ पे होंगी, कौन कौन सी महारत? पहले क्या है, सुनने की, क्योंकि वो अच्छा सुनेगा, अच्छा सुनाऊंगा तो ही वो लिख सकेगा, और लिखने की भी है ना, सुनने की भी और लिखने की भी, दोनों महारतें आ जाएंगी यहाँ पे। आमोजिशी महासल यानी कि लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग आउटकम्स कब आते हैं, बोलो? 2024 के पेपर में भी क्वेश्चन है इसका। हाँ, क्या असेसमेंट का कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। आमोजिशी महासल लर्निंग आउटकम्स क्या है, पढ़े थे हमने, बोलो जल्दी से। 2024 के पेपर में भी है, पढ़े भी थे हमने। किसके लर्निंग आउटकम को देखेंगे? हाँ, टीचर का कोई लेना देना नहीं है लर्निंग आउटकम, बच्चे के किसी कोर्स है ना, किसी कोर्स के इख्तिताम पर जो मजमुई तौर पे बच्चे में महारत आई है वो होते हैं उसके आमोजिशी माहसिल, और हमने ये देखे भी थे, वो होते हैं लर्निंग आउटकम कि किसी कोर्स के इख्तिताम पर जो भी चीज उसने सीखा है, जो मालूमात हासिल किया है, जो चीजें मालूम हुई है, जो मालूमात हासिल की है, जो महारत बच्चे में आई है, ये होती है उसके क्या, लर्निंग आउटकम, आमोजिशी माहसिल। अदायली या असासी दौर यानी कि क्या, अर्ली चाइल्डहुड। और यहाँ हम क्या देखेंगे, बच्चे की जबान पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है। ख्वानदगी की नई महारत यानी कि क्या, इमर्जेंट लिटरेसी स्किल, है ना, के कोई भी स्किल, स्किल क्या हमारी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना।
तो ये हासिल करने से पहले ही जो एक्टिविटी बच्चा करता है ना, तो वो भी क्या में आती है, उसकी नई ख्वानदगी में आ जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका भी 2024 के पेपर का, कि एक बच्चा बुक को ले रहा और बुक के पेजेस को पलटा रहा है, तो ये भी क्या हो गई, ये भी नई ख्वानदगी हो गई। एक और है कि बच्चा अपने तौर पे कुछ ना कुछ लकीरें खींच रहा है, ये भी क्या हो गई, नई ख्वानदगी, है ना। अब मैं एक क्वेश्चन पूछती कि बच्चा अपने तौर पे आड़ी तिरछी लकीरें खींच रहा है, तो क्या ये लिखने की महारत में आएगा, क्या आएगा, तो ये लिखने की नई ख्वानदगी हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ नीचे लिख भी दी, किताब के सफात पलटना, आड़ी तिरछी लकीरें मारना। हो गया क्या रिकॉर्ड? ख्वानदगी यानी कि क्या, लिटरेसी, एबिलिटी टू रीड एंड राइट, के बच्चा लिख और पढ़ सकता है। ठीक है, और माँ बात लिसानी महारत यानी कि क्या, माँ बात, अच्छा माँ बात यानी कि क्या, बात में। ठीक है, किसके, लिसानी महारत यानी कि क्या, जो जबान की महारत है, जबान की महारत हासिल करने के बाद की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना। तो जबान के बारे में सोचने और बात करने की सलाहियत इसमें आएंगी क्या, सही बात है। अगर देखो लिसानी महारत आ गई बच्चे में, यानी कि चारों महारतें आ गई, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो जबान जो भी बच्चा जानता तो उसके बारे में सोचने और सोच कर बात करने, लिखने, बोलने और सुनकर समझने और पढ़कर समझना। ठीक है, ये भी माँ बात लिसानी महारत में आएगा क्या, मैंने जितनी चीजें आपको बोली ये पूरी माँ बात लिसानी महारत में आएंगी क्या, आएंगी। ठीक है, और एक्टिव नहीं है आप लोग, सुन रहे नहीं है। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो इसे क्या कहा जाता है, करीब तरीन तरक्की का खित्ता, और दिए किसने थे, ठीक है, वाइगॉस्की ने दिए थे। अब इन्होंने क्या बताए थे, ZPD, MKO और स्कैप फोल्डिंग। तो उर्दू में स्कैप फोल्डिंग के लिए वर्ड क्या यूज होता है, स्कैप फोल्डिंग के लिए मचानबंदी, और दूसरा क्या होता है, ताउन होता है। अच्छा, टीचर के हिसाब से टीचर ताउन या फिर रहनुमाई देता है तो वो भी क्या हो जाएंगी, स्कैप फोल्डिंग हो जाएंगी। उसके बाद शक्लिया यानी कि शेप, है ना। मजियात यानी कि क्या, जो बैकग्राउंड है, ठीक है, जो बैकग्राउंड है। खसाइस यानी कि क्या, फीचर, खसाइस यानी कि क्या, अभी के पेपर में आया हुआ है ना, खसाइस के मीनिंग क्या होते हैं, फीचर। और कतईयत यानी कि टोटली जो एक्यूरेट चीज होती है ना, उसे कहते हैं। क्लियर हो गया वर्ड्स के मीनिंग। चलिए अब पॉजिटिव निगेटिव ले लेंगे। करके बच्चा अगर सीख रहा है, बच्चा करके सीखता है तो पॉजिटिव है। मजमुई तरक्की यानी कि क्या, ओवरऑल डेवलपमेंट, पूरे के पूरे डोमेन कवर हो जाएंगे, है ना। तामुल, तामुल के साथ, तामुल यानी कि क्या, इंटरेक्शन, सिर्फ तामुल भी लिख कर आ सकता है, इंटरेक्शन, समाजी तामुल भी लिख कर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद तिफी मरकूज यानी कि चाइल्ड सेंट्रिक, मौके फराहम करना, पॉजिटिव हो गया। रोजमर्रा जिंदगी से मरबूत है तो पॉजिटिव हो गया। हौसला अफजाई कौन करेगा, टीचर, पॉजिटिव है। हौसला अफजाई कर रहा है, तरकीब दे रहा है, तहरीक दे रहा है, तो ये क्या हो गया, पूरे के पूरे पॉजिटिव। लिसानी या जबानी महारतें बच्चे में आती है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। ख्यालात या तासुरात का अगर बच्चा इजहार करता है, कैसे इजहार करेगा, बोलकर और लिखकर, तो ये भी पॉजिटिव है। फाल शिरकत यानी कि क्या, एक्टिव पार्टिसिपेशन, पॉजिटिव है। तकलीफ की तरफ बच्चा जा रहा, पॉजिटिव है। तबादले ख्याल बच्चे कर रहे, पॉजिटिव है। मतन को समझना, टेक्स्ट को समझना, है ना, टेक्स्ट को समझ रहा है बच्चा तो भी ये पॉजिटिव है। तरसील गुफ्तगू क्या रहेंगी, पॉजिटिव। उसके बाद है कुल हर की महारत, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, पॉजिटिव। कुमर्क और तकवीयत यानी कि क्या, रीइंफोर्समेंट, है ना। और रीइंफोर्समेंट की बात किसने किए थे, स्किनर ने किए थे। ठीक है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। वहदानी या मरबूत तरीका यानी कि कोहेरेंट या इंटीग्रेट करके बच्चे को पढ़ाना। तो क्या हमको जबान को वहदानी तरीके से पढ़ाना है या
हमको जबान को मरबूत अंदाज में पढ़ाना है। दोनों में से कैसे पढ़ाना? दोनों भी एक ही है, ठीक है, तो दोनों राइट है, ठीक है, तो दोनों क्या हो गया? पॉजिटिव। उसके बाद है इस्लाही तदरीस। इस्लाही तदरीस रेमिडियल टीचिंग पॉजिटिव रहेगा। इतलाक यानी कि इस्तेमाल में अगर बच्चा ला रहा है किसी चीज को तो वो भी पॉजिटिव रहेगा। तरगीब देना पॉजिटिव। तहरीक मिलना पॉजिटिव। तश्कीली जांच ले रहा है टीचर। तकमीली जांच और तश्कीली जांच। तकमीली जांच सब्मिटिव, फॉर्मेटिव क्या हो गया? तश्कीली जांच। तो तश्कीली जांच क्या है? पॉजिटिव है। जामे वो मुसलसल या मुसलसल वो जामे तालीम या खदरे पैमाई। तो खदरे पैमाई जो हमने कल CCE पढ़े थे, तो ये भी क्या है? पॉजिटिव है। काबिल तरमीम सवालात यानी कि क्या? ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन हमेशा क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ लेके जाते हैं। ताउनी काम यानी कि क्या? स्कैफोल्डिंग। सहूलतकार कौन? टीचर, पॉजिटिव। खुद निगरानी कर रहा बच्चा, सेल्फ असेसमेंट कर रहा, या खुद निगरानी करता है, सेल्फ असेसमेंट करता है, सेल्फ असेसमेंट करता है, तो ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। क्या बोल रहे? पूछ लेते हैं। उसके बाद है बाज रसी। बाज रसी यानी कि क्या? फीडबैक प्रोवाइड करेगा। कौन? टीचर। तो टीचर अगर बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी क्या है? पॉजिटिव। मैं कैसे फीडबैक देती हूँ? ओरली, वर्बल, पॉजिटिव रहता। दोनों रहता। ठीक। अब देखो निगेटिव पॉइंट है, याद करवा रहे आप, याद कराने पे अगर आपका फोकस है, मेमोराइज करा रहे तो निगेटिव है। महज अगर महज या सिर्फ लिख कर आता है तो निगेटिव होगा। सजा देना बच्चे को निगेटिव है। इम्तिहानात पे ज्यादा फोकस कर रहे, नंबरात पे ज्यादा फोकस कर रहे तो ये निगेटिव हो गया। महदूद मालूमात प्रोवाइड कर रहे, महदूद यानी कि लिमिट ले लिए ना आपने एक, तो लिमिटेशन निगेटिव हो गया। मौलिम मरकूज निगेटिव है। सख्त रवैया किसका? टीचर का। दर्सी किताब मरकूज निगेटिव। हौसला शिकनी करना यानी कि डिस्करेज करना, ठीक है, डिस्करेज करना निगेटिव है। मवाजना कंपैरिजन करना निगेटिव है। लापरवाही बच्चा भी कर रहा, टीचर भी कर रहा, तो निगेटिव है। इग्नोर करना भी निगेटिव रहता, नजरअंदाज करना, ठीक है, बच्चे को। और मुक्किल या हाइल यानी कि क्या? खलल डालने वाला, ठीक है, रुकावट डालने वाला। तकमीली जांच पे फोकस कर रहे, सबमिटिव असेसमेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हो गया? चलो ये थोड़ा सा और रिवाइज करा दे रही है हमें। लिसानी महारतें कौन सी है? सुनना यानी कि समात, बोलना यानी कि इजहार, पढ़ना मीन्स मुताला, और लिखना यानी कि तहरीर। ये पूरे के पूरे अदर नेम है उसके, ठीक है। ये क्या है? ये जबानी या निशानी महारतें है, ठीक है। अब क्या करना है कि आमोजगारों को काबिल बनाती है कौन? ये लिसानी महारतें, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आमोजगारों को काबिल बनाती है कि वो रवानी से बोल सके, लिख सके। अगरचे कवायद के एतबार से गलत है तो भी ये बात सही हो रही, क्या सही हो रही? कवायद जरूरी नहीं है, ठीक है। ये 2024 का ही क्वेश्चन है ना आपका, है ना, कि आमोजगारों को लिसानी महारतें जो रहेंगी पूरी की पूरी चारों, तो ये बच्चे को इस काबिल बनाती है कि वो रवानी के साथ, हमको मेन जो है ना वो देखना है कि बच्चा इजहार कर पाना, बोलकर या लिखकर, ये दोनों चीजें है ना, क्योंकि बोलना और लिखना ये क्या है? तख्लीकी महारत है ना, रिसेप्टिव स्किल है, ठीक है, प्रोडक्टिव स्किल है, रिसेप्टिव नहीं है, प्रोडक्टिव स्किल है, ठीक है। और लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये रिसेप्टिव स्किल है, ठीक है, और उर्दू में उसको अक्सी महारत या तहसीली महारत बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमको देखना है कि बच्चे में ये जो जबानी महारत आती है तो उसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये महारतें आने के बाद बच्चा रवानी के साथ बोल भी सके, लिख भी सके। भले ही कवायद की गलती वो कर रहा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप नजरअंदाज कर सकते हैं, सही बात है। तो हमको कवायद पे फोकस करना है क्या? नहीं, सिर्फ आपको ये देखना रहेगा कि रवानी के साथ बोल सक रहा क्या और लिख सक रहा क्या। तामीरियत पसंदी, कंस्ट्रक्टिविज्म,
क्या है इसमें कि बच्चा खुद से साबिका मालूमात या हवासे खमसा या अपने तजुर्बात से सीखता है। देखो तामीरियत पसंदी, जैसे कि अभी वो माँ का एग्जांपल अभी हमने देखे थे 2023 का, तो उसमें तामीरियत पसंदी भी था। तामीरियत पसंदी में यही रहेगा कि बच्चा खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, लेकिन वहां जो माँ का नजरिया क्या था कि किसी को सुनेगा सुनेगा तो ही वो बोलेगा, है ना, ऐसा मानना था। ठीक है, तो तामीरियत पसंदी यानी कि क्या, जहां बच्चा खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। अब देखो अभी की पेपर में आपको क्वेश्चन है ना कि इंसान का दिमाग खल्की एतबार से जबान सीखने के काबिल है, वो आप वहां पे उसको तामीरियत पसंदी में ले सकते हैं कि बच्चे ने नहीं सुना लेकिन फिर भी वो कोई चीज समझ रहा है या बोल रहा है। तो इंसान का जो दिमाग है ना वो कुदरती तौर पे जबान सीखने के लिए बना है। क्या बात है पूछना? इस्तिफायत यानी कि क्या है, इक्लेक्टिक क्या है, चुनना, इंतखाब करना, मेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट सीम बेस्ट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग सिंगल स्टाइल, है ना, या सिंगल डकराइन। कि हम क्या करते हैं कि कोई एक चीज देखकर उसी को फॉलो नहीं करते हैं, हम बेस्ट लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, मेकिंग डिसीजन, आप डिसीजन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट सीम बेस्ट, कि आपको क्या बेस्ट दिखाई दे रहा है। आपको चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको कौन सा बेस्ट नजर आ रहा है, आप उसको लेंगे इंस्टीड ऑफ, इसके बजाय के कोई एक स्टाइल को आप फॉलो करो या एक चीज को आप समझो, ऐसे नहीं, आप बेस्ट को चुनेंगे। ठीक है, ये भी अभी 2023 के पेपर में आपको आया हुआ है ना, 24 के पेपर में वर्ड। नेक्स्ट है तताबुक पैदा करना, अभी के पेपर में आया हुआ था ना, तताबुक पैदा करना क्या था वो, कि कोई मुश्किल चीज है तो टीचर अपने तौर पे उसको आसान करते हैं और बच्चों के सामने पेश करते हैं, यानी कि क्या, अकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन हो रहा। सही बात है ना, कोई मुश्किल चीज, पेपर है 24 का, क्वेश्चन आया हुआ है इस पे तताबुक पे, अभी का 24 का पेपर, पेपर फर्स्ट। क्या है कि देखो, अगर तताबुक यानी कि क्या है, चेंज करना, है ना, अकोमोडेशन। बैटरी भी लो हो रही, आज होना नहीं था क्या आप लोग का रिवीजन? बैटरी लो हो जा रही, यूट्यूब पर प्रॉब्लम आ रही। नहीं ना, ये पेपर जनवरी का है, ये जनवरी का पेपर है, अभी का 24 का पेपर फर्स्ट है, अभी जो हुआ जुलाई का, जुलाई का पेपर है। देखिए तताबुक पैदा करना यानी कि क्या, एडेप्टेशन, क्या है? आप लोगों को भी क्वेश्चन याद नहीं है? आप लोगों को याद नहीं, क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व करे कि मैंने सॉल्व करी? हाँ, मेरे को एग्जाम देने में ले लेके रखते जाती सर्टिफिकेट, बार बार दे दे के। टिकट में देख के बैठी हुई है मैं, सीटेट में आरटीटी सब पास है 2019 में 104 सेल्फ स्टडी से, वो सेल्फ स्टडी थी ना। महाटीटी ना, हाँ, उसके कुछ 109 क्या 110 थे, वो भी सेल्फ स्टडी। आपके जैसा कोचिंग का फायदा मिला था कि मेरे को, और उसके बाद दी नहीं, क्यों? क्योंकि फिर फीस कौन भरेगा, आप लोग भरते मेरी फीस, मैं दे देती। क्वेश्चन देख रही मैं आप लोगों के लिए। क्या क्या नहीं, मेरा खुद का अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ स्टडी से हो गया। 2019 की बात है।
नहीं, लॉकडाउन उसके बाद आया था 19 में। यहाँ पे ना क्वेश्चन क्यों नहीं मिला था? हाँ, मिल गया। देखो क्वेश्चन था, अच्छा लैंग्वेज 2 में क्वेश्चन था ये, उर्दू एज ए लैंग्वेज 2। बतौर उस्ताद आप देखते हैं कि सबक में जो जबान इस्तेमाल की गई है, ठीक है, ये सबक में जो जबान इस्तेमाल में आई है वो आपके तलबा के लिए काफी मुश्किल है। आप जबान को आसान बना देते हैं, ठीक है। अब टीचर ने देख लिया कि जो है ना लैंग्वेज है वो मुश्किल है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप जबान को आसान बना दे रहे, तो टीचर मॉडिफिकेशन कर रहे इसमें, कर रहे ना, ठीक है। और अपने तलबा को मद्देनजर रखते हुए मवाद में भी कुछ तब्दीली कर देते हैं। तब्दीली ही क्या है, मॉडिफिकेशन करना। मॉडिफिकेशन क्या होता है, अकोमोडेशन करना, है ना। आपने जो किया उसे क्या कहते हैं, क्या है ये, एक है अपनाना। इधर ऑप्शन देखिए, अपनाना यानी कि अडेप्टिंग, अडेप्टिंग नहीं है ये, क्यों, क्योंकि आपने जो चीज देखे आपने अपने तौर पे तब्दीली ला लिए, तो वो तताबुक पैदा करना था। तताबुक होता है क्या, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में दो चीजें हमने पढ़े थे, सीडीपी में पढ़े थे हमने, एक होता है एसिमिलेशन और एक होता है अकोमोडेशन, और दोनों को बैलेंस करने पर क्या मिलता है हमको, एडेप्टेशन, ठीक है। और एक है तायुन कद्र, तो ये तायुन कद्र है नहीं, तो ये आपका ऑप्शन ही नहीं था। उसके बाद है नजर सानी या नजर सानी यानी कि क्या, प्रूफ रीडिंग, तो ये भी नहीं था, ठीक है। तो ये दो तो वैसे ही कट गए। अब आपके पास दो ही चीजें बची थी, एक अपनाना यानी कि एडेप्टिंग, और एक था तताबुक पैदा करना यानी कि क्या, एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन इसका आंसर था, और उन्होंने क्वेश्चन में हिंट भी दे दिए थे कि टीचर तब्दील कर रहा। मुंह ऐसे वैसे नहीं बनाओ, समझना था क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। आमुदिशी महासिल हमने देख लिया ना, किसी खास कोर्स क्लास या कोर्स के इख्तिताम पर हासिल करदा मालूमात, महारत, रवैये को आमुदिशी महासिल कहा जाता है। आमुदिश एक क्या है, महारत है। कदर पैमाई क्या है, एक अमल है। तसव्वुर की आमुदिश यानी कि कंसेप्ट लर्निंग। तो देखो तसव्वुर, तसव्वुर यानी कि क्या, कंसेप्ट, है ना, कंसेप्ट लर्निंग। तो इसके लिए जाहिर बात है आपको जहानत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो बच्चे आला जहानत, इस्तदलाल यानी कि क्या, रीजनिंग को बरोएकार है, बरवरेकार, बरोएकार, बरवेकार, बरोएकार, जो भी कार है इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। यूज हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस रीजनिंग, है ना, जहां पे बच्चा अपनी रीजनिंग को, मेंटल प्रोसेस को यूज में लाता है, इस्तदलाल का इस्तेमाल करता है, तो वो हमेशा उसके कंसेप्ट लर्निंग में जाता है ना, तसव्वुर की आमोजिश में जाता है। कुल जबान का तरीका यानी कि होल लैंग्वेज मेथड, मजमुई तौर पे जबान का जहां पे बच्चा इस्तेमाल करेगा, ये तो हमने पहले भी देख लिए। उसके बाद है जबान मनमानी है। अब देखो ये मैंने ना आप लोग के लिए रात में लिखी, देखो अब कैसे क्वेश्चन पूछे। अब देखो यहाँ पे ना 2024 में अभी आपको क्या बोले कि जबान मनमानी है, ठीक है। चाय पीते, कॉलबर्ग की थ्योरी के हिसाब से मोरालिटी यूज करते हुए बोलो, चाय पीते नहीं, ओके ठीक है। तो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जबान क्या है, मनमानी है, यानी कि क्या, आर्बिट्री है। और ऑनलाइन पेपर में डायरेक्ट बोला गया था कि जबान अलर्ट ऑफ है ना। तो मैंने आपको ये पढ़ाते वक्त ही बता दी थी जब हम जबान पढ़े थे कि किसी जबान के अल्फाज और उसके मायने के दरमियान क्या है, मशीन की आवाज है, अच्छा अच्छा, किसी जबान के अल्फाज और उसके मायने के दरमियान मौरूसी रिश्ता नहीं होता है। एग्जाम्पल दीजिए, मैंने आपको ये पढ़ाते वक्त एक एग्जाम्पल दी थी, आप एग्जाम्पल दीजिए, अभी एग्जाम्पल दीजिए जो मैंने दी थी। ये एग्जाम्पल दी थी मैंने आपको, आम का एग्जाम्पल दी थी ना पढ़ाते टाइम, ठीक है। हाँ नहीं, कुछ याद नहीं, एग्जाम्पल तो वही तो दे रहे भी नहीं, यही दी थी मैंने, मेरे को याद है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आम का तो क्या है कि अब देखो ये जो आम है, आम को क्या है, आम को
ये आम है, इसको जब नाम दिया गया तो आम ही दिया गया, ठीक है। ये जब नाम दिया गया तो ये इस नाम का इसके साथ कोई रिलेशन या मीनिंग निकलते थे क्या? नहीं, सिर्फ एक नाम दिया गया है ना, तो कोई मौरूसी रिश्ता है क्या? नहीं। मीनिंग के साथ भी होता है कि नहीं, किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को जब नाम दिया जाता है तो उसके साथ उसका वैसे भी कनेक्शन नहीं रहता, बस एक नाम दे दिया जाता था। सही बात है ना? अंगूर है, अंगूर, अंगूर को नाम दे दिया गया अंगूर, ठीक है। तो उसके मीनिंग के साथ उसका वो जो लफ्ज है ना, उसके मीनिंग के साथ उसका कुछ लेना देना था या कोई मौरूसी रिश्ता था क्या? नहीं था। तो अब आप देखो कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया। अब ऑनलाइन में आपको ऐसी ही चीज पूछी गई थी क्या? आर्बिट्री अलर्ट ड्रॉप के तौर पे ऑनलाइन पेपर में पूछी गई थी, और अभी 2024 में भी आपको क्वेश्चन आया। ये क्या आया कि जबान मनमानी है ना? जबान मनमानी है यानी कि किसी जबान के अल्फाज और उसके मायने के दरमियान मौरूसी रिश्ता नहीं होता है। ये अभी का पेपर है क्या? जनवरी का है ये? अभी जुलाई का है ना। देखो आप लोग की किस्मत, टाइम कितना सेफ हो रहा है, बस खोल के डायरेक्ट क्वेश्चन आंखों के सामने आ। देखिए, जब हम कहते हैं कि जबान मनमानी होती है तो हमारा मकसद क्या होता है? ये क्वेश्चन अभी के पेपर में था आपको। पहला है कि किसी जबान के लफ्ज और उसके मायने में मौरूसी रिश्ता होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। अल्फाज और माने के दरमियान बाहमी रिश्ता वाज़ेह बुनियादों पर होता है या इत्तेफाकिया नहीं होता? किसी जबान के अल्फाज और उसके मायने के दरमियान मौरूसी रिश्ता नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। और जबान पहले से मुतय्यना उसूलों के की इत्तबा होती है, यानी कि उसके ताबे होती है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर हमारा क्या था कि जो लफ्ज है, जो ऑब्जेक्ट को दिया गया है, तो इनमें कोई उसके मीनिंग के साथ उसका कोई मौरूसी रिश्ता रहता है क्या? नहीं होता है। तो आप देखो किस तरह से क्वेश्चन को कैसे करके पूछा गया है ना। इर्तिशा यानी कि क्या? वजाहत करने वाला, ठीक है। ये अभी हमने देख लिया, लेकिन अभी आपको क्वेश्चन जो था एक्सट्रापोलेशन पे कि निसाब की वजाहत के हिसाब से आपको क्वेश्चन जो था कि हक या हकायक से परे, तखमीने यानी कि क्या? गैस करो, अंदाजा लगाओ आप। कयास करना यानी कि एस्टिमेशन करना, ठीक है। तो ये क्या होता है? इर्तिशा होता है। क्वेश्चन बताओ क्या? क्वेश्चन बताओ, अभी के पेपर में था ना क्वेश्चन भी है, फिर सामने आ गया डायरेक्ट देखते। क्वेश्चन है डैश, ठीक है। हकायक से परे, हकायक यानी कि फैक्ट से परे, तखमीने, तखमीने की मीनिंग आपको पता है, और कयास की मीनिंग भी एस्टिमेशन पता है। तखमीने और कयास का एक तरीका है, इसमें से कौन सा? वजाहत करना, एक्सप्लेनेशन करना। तो आप अंदाजा थोड़ी लगाएंगे एक्सप्लेनेशन करने में, आपको तो पूरी चीज पता है ना, तो वजाहत कैंसिल हो गया। तजजिया करना, एनालिसिस करना बारीकी से, ठीक है। उसके बाद है इस्तनबात यानी कि चुनना। यहाँ इस्तनबात के मीनिंग चुनना नहीं रहेंगे, बोलो क्या रहेंगे? अक्स करना, अंदाजा लगाना, नतीजा निकालना, है ना, कि किसी चीज का नतीजा निकालना अंदाजे के तौर पे, या इर्तिशा रहेगा। इर्तिशा तो किसी भी हक या फैक्ट पे जब आप अंदाजा लगाते, एस्टिमेशन करते, तो वो क्या होता है? इर्तिशा होता है। आपने इंग्लिश में पढ़ लिए होंगे इसको, ये इंग्लिश में पढ़ लिए होंगे ना इसको, पेडागोजी में। उसके बाद है, हाँ, अभी अभी ना एक नई चीज जो पूछी गई थी, जो इससे पहले कभी नहीं पूछा गया, तो वो था वॉश बैक इफेक्ट। अब तक कभी पूछे थे क्या? नहीं। अभी ना सिर्फ खदरे पैमाई पे, अंदाजे खदरे पे क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन वॉश बैक इफेक्ट पे कभी भी नहीं पूछे थे। तो वॉश बैक इफेक्ट क्या रहता है कि खदरे पैमाई, अंदाजे खदरे के हिसाब से जो मवाद टीचर को पढ़ाना है, टीचर उस पर फोकस करते हैं। जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, वॉश बैक इफेक्ट के हिसाब से पढ़ रहे। जैसे कि सीटेट के पेपर में, अब देखो ये वर्ड्स के मीनिंग अगर आपको पता नहीं है या इंग्लिश टर्म होना जरूरी थे, तो हम वो देख रहे, एक्सप्लेनेशन देख रहे। क्यों? क्योंकि हमको जितने भी पेपर देखे हमने, अब जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन बताया आपको, ऑनलाइन में क्या बोला गया था, तो अभी 2024 में मनमानी लिख कर दिए उसको, ठीक है, जो हमने नोट्स में स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए थे, है ना, जबान अलल टॉप मनमानी होती है। तो अब हमको ऐसा लग रहा अभी
कि हाँ ये जो चीजें है ना इनमें ये काम की है, ये वर्ड्स के मीनिंग आपको वहां समझ में आ जाएंगे, या कुछ कंटेंट फिर से रिपीटेशन होके थोड़ा अलग करके पूछे तो आपको काम में आ जाएगा। तो हम आपके परसों के पेपर के लिए हम ये चीजें पढ़ रहे, मैं वही चीजें पढ़ाने की कोशिश कर रही कि परसों थोड़ी हेल्प हो जाना आपको, वो कंटेंट अभी हम पढ़ रहे। तो ये क्या हो गया आपका वॉश बैक इफेक्ट हो गया कि टीचर वो कंटेंट वो मवाद पढ़ाता है जो एग्जाम के हिसाब से कदरे पैमाई के हिसाब से बच्चे के लिए फायदेमंद हो। तो ये आपके लिए अभी क्या हो रहा, वॉश बैक इफेक्ट। क्लियर हुआ क्या? लेकिन कैसा, जो आने वाला है, जो आ सकता बिल्कुल, ठीक है, जो बिल्कुल आ सकता। अब याद है तो आप पूरा का पूरा ले लो, लेकिन क्या जो आपको एकदम लग रहा है कि हाँ ये चीजें हो सकती आ सकती आपको, तो वो वॉश बैक इफेक्ट। इससे पहले कभी नहीं पूछे थे, अभी पहली बार पूछे हैं वॉश बैक इफेक्ट पे। क्वेश्चन बताओ क्या, देख के बताओ क्या, वॉश बैक के असरात उस्ताद मवाद को पढ़ाता है जो कि तलबा को खदरे पैमाई के लिए इस्तेमाल में आने वाला होता है। ये मैंने अपने तौर पे आपको लिख कर दी। क्वेश्चन बताओ क्या इसका, फर्स्ट में ही पूछा गया है ना, सेकंड में पूछा गया है क्या, वो देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन था। पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड है अभी, अभी का किसी के पास क्वेश्चन नहीं दिख रहा, वो क्वेश्चन पूछे हुआ है एक वॉश बैक पे। सेकंड का पेपर है क्या? हाँ एक मिनट, वॉश बैक इफेक्ट का क्वेश्चन है क्या, देखिए उस पे। जी नहीं, अगर रिपीटेशन हो गया तो इतने इजीली कैसे स्किप करने का सोचते, इतना इजीली कैसे स्किप करने का सोच रहे? क्वेश्चन है देखो, अभी के पेपर में ही पूछा गया था वॉश बैक का। बताइए, सेकंड पेपर बताते हैं अभी का, ये अभी का नहीं है, ये जनवरी का पेपर है। अभी का पेपर है क्या, पेपर सेकंड का, पेपर सेकंड का अभी का पेपर है क्या, जुलाई का? जुलाई का नहीं, जनवरी का है वो। ये क्या पहला क्वेश्चन ही उसका थीमेटिक पे है ना? नहीं ना, ये पेपर देख के ही समझ में आ रहा ना कौन से ईयर का पेपर है ये, है क्या अभी का पेपर? ठीक है जाने दो, चलो वॉश बैक तो मैंने बता दी ना, पेपर नहीं है ना। देखिए शायरी यानी कि क्या, पोएट्री। अभी आपको एक और हटके क्वेश्चन उरूज पे भी पूछा गया था, प्रोसीडी यानी कि क्या, तरन्नुम लफ्ज़ लहजा लिसानी अमल, जहाँ पे एक पैटर्न ऑफ रिदम एंड साउंड यूज इन पोएट्री, पोएट्री में जो लफ्ज़ लहजा रिदम वगैरह जो यूज करते हैं ना उसको उरूज कहा जाता है। सूतियात यानी कि आवाज,
ये देख लिए हमने, अब ये इतना बता देती फिर काफी है ना, बस फिर। अब देखिए लिंग्वा फ्रैंका, लिंग्वा फ्रैंका, तो ये जो था ये भी आपको पहली बार क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2024 में, तो ऐसा थोड़ा हटके भी आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या है कि ऐसी जबान जिसका इस्तेमाल अलग अलग जबान या भाषा बोलने वाले लोग आपस में जो बातचीत के लिए करते हैं, यानी कि क्या कि अलग अलग, क्या क्वेश्चन मिल गया? देखिए क्वेश्चन था ये अभी के पेपर का, उस्ताद तलबा और मवाद पर जांच और अंदाजे कद्र के असरात को कहा जाता है। अब यहाँ पे उस्ताद करके सिर्फ कॉमा था, अब आप क्वेश्चन का मतलब समझ रहे कि ये पूरा आपको मतलब समझ में आ गया? उस्ताद तलबा और मवाद पर जांच और अंदाजे कद्र के असरात को कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन है सिर्फ, तो आपको मतलब समझ में आ रहा क्या क्वेश्चन? नहीं आ रहा, आपको नहीं आ रहा ना, ठीक है। अब आपने फिर अदर सेक्शन में जाना लैंग्वेज के और फिर देखना इसको। यहाँ क्या है कि उस्ताद मीन्स टीचर क्या कर रहा है, तलबा और मवाद जो कंटेंट है और तलबा जांच के लिए अंदाजे कद्र के असरात को देख रहा है। तो अब आपको ना देखो ऐसा डायरेक्ट पढ़ने पे ये समझ में नहीं आएगा, आपने क्या करना अदर इंग्लिश या हिंदी में चले जाना और फिर देख लेना। तो ये क्या है, जखीरे के असरात है, ये वॉश बैक के असरात है, क्लासरूम के असरात है, ये तकवियत है। तो देखो तकवियत का इसका कोई लेना देना नहीं है रीइंफोर्समेंट का, क्लासरूम के असरात है ना जखीरे के अलावा, वॉश बैक इफेक्ट है, उस्ताद ना तलबा को और वो मवाद को देखते हुए अंदाजे कद्र के असरात को देख रहा है, यानी कि वो उस हिसाब से पढ़ा रहा है। तो ऐसा आपको ना ये अदर क्वेश्चन पूछा गया था, ये सही ने, ये अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको अदर लैंग्वेज में ही जाके देखना पड़ेगा। देखो अभी का क्वेश्चन था ये, हाँ? तो फटाफट चले जाना अदर सेक्शन। हाँ, सेकेंड पेपर का क्वेश्चन है वो जुलाई 2024 का। अब देखिए ये भी आपको पूछा गया था कि ये भी एक पहली बार आपको आया है, तो अगर कोई एक भाषा है ना, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो वो कोई एक जबान को अगर जानते हैं तो वो जबान को फिर सब मिलके इस्तेमाल में लाएंगे, ठीक है। ये भी आपको अभी क्वेश्चन था। अंदाजा कद्र कौन से है, बस इतना करा के बस कर दे रही मैं, ठीक है। हो गया ना पूरा, ठीक है। अंदाजे कद्र क्या है, आमोजिश के लिए अंदाजे कद्र एक होता है यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग सबसे बेस्ट है। एक होता है आमोजिश का अंदाजे कद्र सबमिटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो आपको इस पे फोकस देना है क्या, नहीं करना है। उसके बाद होता है आमोजिश में अंदाजे कद्र असेसमेंट इन लर्निंग, यानी कि तलबा की सवाल करने की सलाहियत को आप देखते हैं ना कि जवाब देने की। तो आपको अभी क्वेश्चन था इस पे, अभी के पेपर में भी क्वेश्चन था इस पे। और एक है अंदाजे कद्र बतौर आमोजिश, यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि क्या अज खुद निगरानी, सेल्फ असेसमेंट। तो आपको चारों के चारों पता है ना, अभी के पेपर में क्वेश्चन था इस पे। अब मेरे को लगता है बस है ना, बाकी के ये तो आपको पूरे पता है। अब ये हमारा ऑलरेडी पूरा का पूरा हमने डीप में देखे थे, ये जबान क्या है, इशारों की है, दस्तूर। देखो मानियात का ताल्लुक किससे है, मायने से है, एक बार देख लो, ये रिपीटेशन अगर हो जाए तो, अगर इनकेस पेपर में। हाँ, मानियात का ताल्लुक मायने से है, सूतियात का ताल्लुक बोलने से है, और ग्राफ का ताल्लुक किससे है, लिखने से है। पूरा का पूरा ये तो हमने पूरा पढ़ चुके ना ऑलरेडी, इसकी जरूरत नहीं है आपको, ये पूरी चीजें हो गई। और नजरियात भी हो गए, तदरीस के तरीके भी हो गए थे हमारे, इस्तकराई तरीका, इस्तखराजी तरीका हो गया था, कवायद का इमला क्या है ये भी देख लिए थे, सब हो भाई। पीडीएफ भेज दो ग्रुप में। अच्छा ये जबान की, हाँ ये बहुत अच्छे से करके जाओ। कौन सा, ये हमने देखो डिटेल में पूरा देखे थे कि महारतें, महारतों में कौन सी चीजें आती है, उसके अज्जा है ना, और उसका अंदाजे कद्र, देखो अंदाजे कद्र उसका है ना, ये देखे थे ना हमने। ये देखो समाज की तदरीस कैसे करेंगे, फिर बोलना, फिर बोलने के अज्जा है ना, उसकी तदरीस अंदाजे कद्र, ठीक है। ये भी, इसकी भी जरूरत नहीं है, पढ़ने का भी हमने देख लिए थे, ये भी पूरा आपको याद है सब।
लिखने के तरीके, ये लिखने के तरीके अच्छे से कीजिए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, मिलजुल कर लिखना। इक्तबास का इमला ये अभी भी देख लिया हमने। मात्राएं जबान पर मबनी कसीर लिसानियत क्या है, एक बार देखो। ये होएगा था, लेकिन फिर भी देखो, मादराए जबान पर मबनी कसीर लिसानियत यानी कि क्या, कि मादरी जबान में स्कूली तालीम शुरू करना और आगे चल के कम अज कम 2 जबानें बच्चा मजीद सीखेगा। किसने दिया था, कोठारी कमीशन। कहा क्या जाता है, सहलिसानी फॉर्मूला। अच्छा, स्कूल में जबान की तालीमी पॉलिसी को क्या कहा जाता है, हिंदुस्तानी स्कूलों में सहलिसानी फॉर्मूला कहा जाता है। बच्चा अलग अलग लोगों से मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है और इसको क्या कहा जाता है, मरूद जबान कहा जाता है ना। कब था, 23 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये तो मैंने सब आपको बता दी ना, ये भी हो गया है ना, ये भी। पीडीएफ डाल देती, सिर्फ पढ़ लो ना अब आप लोग। जू लिसानी, हाँ देखो, ये तो हमेशा क्वेश्चन पूछ रहे, देखो जू लिसानी कोड बदलना, ठीक है, कोड मिलाना, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग। और 2023 में क्या पूछा गया था, तफरीकी जू लिसानियत, है ना, कि कोई जबान मादरी तौर पर रखने वाला जब किसी और जगह जाता है, वहां वो कोई और जबान इस्तेमाल करता है लोगों से बात करने के लिए, लोगों के हिसाब से करना, तो उसको क्या कहा जाता है, सब्सट्रैक्टिव बायलिंगुअल। ठीक है, और ये पूछा गया था 2023 में। पीडीएफ डाल दो, ये अपन पढ़ चुके, लोगों के हिसाब से बात करेंगे, कि अगर उसको वो लैंग्वेज आती तो उनके हिसाब से बात कर देते। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। ये बता दो एक बार, पीडीएफ ग्रुप में डाल देती मैं अभी। जबान की मुश्किलात क्या है, एक है डिसलेक्सिया, तो असरुल किरात आपको ऐसा लिखकर नहीं आता है, ठीक है, डायरेक्ट डिसलेक्सिया लिखकर आता। तो पढ़ने यानी कि ख्वानदगी, रीडिंग का नुक्स होता है, बच्चे को पढ़ने में, हिज्जे करने में, बोलने में दुश्वारी होती है। और जहाँ पे बच्चा क्या नहीं, हुर्फ को या उसको क्या बोलते हैं, नंबर को, अदद को भी नहीं सही से समझ सकता है, जैसे काफ, खाफ, सीन, शीन, बी, डी, 6, 9, ठीक है, यहाँ भी बच्चा गलती करता है। उसके बाद डिसकैलकुलिया, रियाजी और हिसाब में डिसऑर्डर है, जहाँ पे दुश्वारी है। और डिसग्राफिया, तहरीर का, लिखने का डिसऑर्डर है। उसके बाद डिसफेजिया, जबान का नुक्स, जिसमें बोलने में दुश्वारी होती है, बच्चे मतलब नहीं समझ पाते हैं, ना ही वो रवानी से बोल सकेंगे, ना ही हिदायत को समझ सकेंगे, ना ही बच्चा अपने तौर पे भी जबान को इस्तेमाल में ला सकेगा, ठीक है। उसके बाद है डिसफेजिया, यानी कि हर की महारतों से ताल्लुक होता है, जिसका हर की महारत यानी कि क्या, मोटर एक्टिविटी बच्चा सही तौर पे नहीं कर पाएगा। तो ये जो पीडीएफ है, इसको फिर भी एक बार आप लोग पढ़ लो, जितना इंपॉर्टेंट था पूरा मैंने यहाँ पे बता दी। और एक चीज के कल ही आया देखो, कि 100 दिन के अंदर, ठीक है, जितनी भी भर्ती है, कुछ 1 लाख या 1.5 लाख की है ना, पूरी हर तरह की जितनी भी गवर्नमेंट की वैकेंसी है, वो फुलफिल होने वाली है। अभी भी 2 दिन है आपके पास, आप अच्छे से करो, क्योंकि ये अगर कल देखो आपको उसकी पीडीएफ आ गई महा टीटी की, है ना, इसका मतलब कि टेट फिर फटाफट जल्दी आ जाएगा फरवरी तक की। तो इसके लिए ना आप 2 दिन अभी है, अच्छे से यूटिलाइज करो और अच्छे से पेपर दो। और ये मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल दी, आप इसको भी एक बार फिर से पूरा का पूरा देख लो। मैंने वो चीजें नहीं कराई जो हमने ऑलरेडी पूरा डिटेल में करी थी, ठीक है। और कल इंशाल्लाह क्या करते हैं कि कल आप लोगों को खुद करना है, आप खुद के लिए रिवीजन करना है। कितने लोग हाथ उठा रहे, खुद के लिए टाइम होना, कल आपको लास्ट डे है तो, या फिर कुछ करो मैं ऐसा चाह रहे तो। अभी आपका 2 बजे से पेपर है, टेस्ट है आपका, तो फिर नहीं, ईमानदारी से आप लोग आपके हिसाब से बोलो, कल लास्ट डे है तो आपके रिवीजन के लिए होना चाहिए। अगर मैं कराई भी तो मैं, अगर आप बोले कराई भी अगर कुछ तो, क्योंकि ऑलरेडी सीडीबी का रिवीजन हो गया, उर्दू का हो गया, है ना, और मैथ्स पेडागोजी का हो गया। अगर मैं कराई भी तो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट करूंगी, और गोल ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बता दूंगी आपको, ठीक है। और आपको असर्शन और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे एक साथ, 50 एक क्वेश्चन एक साथ करा दूंगी, इसके अलावा नहीं करूंगी।
तो इतना अगर आप या फिर आप लोग का हो गया होगा अच्छे से लर्न, तो फिर टाइम वेस्ट मत करो। हाथ उठाओ तो फिर मैं बोलती कि कैसे करना, कराना है ये कि आप लोग आपके लिए टाइम ले रहे हैं। सेल्फ स्टडी करते हैं। अच्छा ठीक है, एक काम करो, देखते हैं अभी, पहले मेरे को ये एंड तो करने दो। अभी टाइम क्या हो रहा बोलो? 1 बज गया, हो गया ना, बराबर टाइम पे हुआ, फिर अपना खत्म। ठीक है चलो, इंशाल्लाह कल देखते हैं, ग्रुप में टाइम डालते हैं।